ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਚੇਚਾ ਸੁਮੱਚੇ ਗੈਸਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਚਾਰਿਆ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਆਚਾਰਿਆ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਓਰੀਜਨਲੀ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ USA 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਸਟਰੋਲੋਜਰ and believing in the God, helping people on the spiritual path, and how we should praise the God and what is the path to meet the God. गोपाल जी, मैं इनको गोपाल जी से के नाम से बुलाता हूँ क्योंकि मैं बड़े नाम याद करने में मुश्किल होती है मुझे। तो बोल सकते हैं आप, कोई बात नहीं। तो मैं इनको प्यार से गोपाल जी बुलाता हूँ। मैं इनको पहली बार ही मिला हूँ लाइफ में, और मेरा कनेक्शन इनके साथ ऐसा बना कि जैसे किसी मतलब परमात्मा ने किसी को भेजा मेरे लिए। एंड आई जस्ट लव हिज वाइब, इनके थॉट प्रोसेस। और मैंने बोला कि मुझे अपना टाइम दीजिए। तो कुछ लोगों के सवाल हैं जी, बड़ी लिस्ट है हमारे पास। मेरे सवाल इसमें से एक दो ही हैं, और जो मैंने सवाल करना है वो इसमें नहीं है। लोगों के सवाल है, तो हमने कहा कि इनका इतना बिजी स्केड्यूल है कि इट इज़ रियली हार्ड टू फाइंड अ टाइम। तो मैंने बोला कि हम लोगों के सवालों की लिस्ट बना लेते हैं, तो एक दिन बैठ के हम बात कर लेंगे और उन सवालों में से लोगों को जाके जवाब मिल जाएंगे। जो जो भी हमारी ऑडियंस देख रही है या देखेगी, तो ये सबके लिए है। तो मैं गोपाल जी से निवेदन करता हूँ कि आप शुरू करिए जी। जी। हमारे भारतीय संस्कृति में लिखा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। हम सब लोग प्रयत्न करते हैं कि सभी लोगों का कल्याण हो। अपना कल्याण तो होता ही, जब आप किसी और का कल्याण करते हैं तो अपना भी कल्याण करते हैं। तो हम इसी भावना को लेकर जीवन में श्री गणेश करते हैं। तो श्री गणेश का मतलब होता है कि जब भी हम कोई शुभ कार्य आरंभ करते हैं, जैसे आज आप पॉडकास्ट आरंभ कर रहे हैं, मैं आज पहली दफ़ा ऐसा ये कार्य कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास समय भी नहीं होता। पर हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी है कि ये करना ज़रूरी भी है। लोगों को समझ तभी आएगी जब हम कुछ बताएंगे, लोग सुनेंगे। अब मैन टू मैन तो मैं काफ़ी वर्षों से काम कर रहा हूँ ज्योतिष का कार्य, लेकिन कभी कोई एडवर्टाइजमेंट या कभी कोई ऐसे मैंने पॉडकास्ट नहीं किए। तो आज ये पहली दफ़ा है। तो आपके जो कारण जो आपने मुझे कहा, तो मुझे अच्छा लगा कि मैं कोई बात नहीं, आज मैं ये कार्य करता हूँ। तो ये श्री गणेश करते हैं। हमारे सबसे पहले गणेश जी को ही प्रार्थना की जाती है कि विघ्न बाधाओं को दूर करना। वो जो विघ्न बाधाएं हैं वो हमारे नहीं, सभी की विघ्न बाधाओं को दूर करना। तो इसलिए हम सबसे पहले गणेश जी को प्रणाम करते हैं। और जो विद्या बुद्धि देने वाली माँ भगवती सरस्वती है, उनको हम साथ में प्रणाम करते हैं कि जो भी हम बात कर रहे हैं, जो ये ज्ञान है, इससे सबको शुभ लाभ मिले, इसलिए हम शुभारंभ कर रहे हैं। गोपाल जी, आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। मेरी हिंदी जो है वो बड़ी कमज़ोर है। कोई बात नहीं। तो मैं बोलूँगा पंजाबी में। हाँ, बोल ठीक सकते है, हैं आप। तो मैं कोशिश पर ज़रूर करूँगा कि मैं हिंदी में बात करूँ। जी, मुझे जी, बोलना अच्छा लगता है, जी, जी, ऐसी बात नहीं है। हाँ, तो हमारा जो लिस्ट का पहला प्रश्न है वो है कि व्हाट इज गॉड, ईश्वर क्या है। जी, और हमारे पास गोपाल जी लिस्ट है बहुत लंबी, बहुत लंबी। हाँ जी, तो कोई बात हमने नहीं। हम स्पेस्ड शब्दों में आज हाँ, उत्तर देना है, थोड़ा बिल्कुल। थोड़ा समझाने में। जी, आपकी जो नॉलेज है, ज्ञान है, जी, उसको यूज करके हमने बताना है कि गॉड क्या है। आपको हाँ, क्या लगता है? हमारे आ, मैं दर्शन शास्त्र का छात्र हूँ। मैंने जो भारतीय संस्कृति में दर्शन शास्त्र है, तो ये जो आजकल हम योग सुनते हैं, जिसको आप योगा बोल रहे हैं, वैसे योग है। तो पतंजलि ऋषि ने ईश्वर के विषय में एक एक लिखा, क्लेश कर्म विपाकाशैर अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। कहते ईश्वर कौन है? जो जैसे हमारे जीवन में क्लेश है, कर्म है, इन चीज़ों से जो दूर है, जो जो ये चीज़ें जिसको लिप्त नहीं करती, वह ईश्वर है। आपने देखा होगा ना, जीवन में सबके
हम जो भी काम करते हैं करते सब अच्छे के लिए, लेकिन वहाँ कहीं ना कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, क्लेश खड़े हो जाते हैं, और उसमें इन्वॉल्व होकर हम दुखी भी होते हैं और सुखी भी होते हैं, दोनों बात है। तो ये जो सुख और दुख वाली जो बात है, जिसमें ये चीजें लिप्त ना हो, ऐसे जो पुरुष विशेष है, जो ऐसी जो शक्ति है, उसको हम ईश्वर कहते हैं। और जो सुख है न दुख है, ठीक है, उससे दूर होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत छोटा सा सिंपल सी विधि बताऊंगा। हमारे हम किसी की रिस्पेक्ट करते हैं तो उनको सुख मिलता है, तो हमें सुख मिलता है। तो हम किसी को दुखी करते हैं तो वो दुख हमें भी आएगा। सुख और दुख की झोलियां हैं। हमने किसी को कहा हुए तो उसको दुख हुआ ना, तो दुख की झोली जमा हो गई, हमने कहा हाँ जी, तो कोई उस बात से प्रसन्न हुआ है, सुख की झोली है। तो ये सुख और दुख ऐसे ही इकट्ठे होते हैं, किसी को ऐसे नहीं कि डंडा मार के भी होते हैं दुख, लेकिन अगर हम व्यवहार में भी किसी को हम तंग करते हैं तो वो भी दुख है, और हम व्यवहार में किसी को सुख देते हैं, उसकी हम प्रशंसा करते हैं, तो सुख है। ये सुख और दुख। तो मतलब कि ਸਾਡੇ ਜੋ ਕਰਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੇਨ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਹੋਣਗੇ हाँ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ हाँ ਫਲ हाँ, ਮਿਲਣਾ। जो हमारा व्यवहार है वही चीजें। देखो भगवान ने सबको बुद्धि दी हुई है कि ये काम गलत है, ये ठीक है, ठीक है ना। तो गलत और ठीक का जब हमें अनुभव है तो हमें पता होना चाहिए। मैं एक आपको ऐसी उदाहरण देता हूँ। हम जैसे मैं अमेरिका में रह रहा हूँ, बहुत से देशों में भगवान की कृपा से मैं गया हूँ। मैं शिमला से हूँ, हिमाचल से हूँ। तो हम क्या देखते हैं, अब जैसे यहाँ की जो जनता है, अब ये पैदा होने से जब तक इस संसार से नहीं गए, ये नॉन वेज खाते हैं, ठीक है। और ये नॉलेज इनको नहीं है, वेस्टर्न कल्चर ठीक में। है ना। जब उनको नॉलेज नहीं है तो हम कैसे बोल देंगे। तो हमारे तो भारतीय संस्कृति में जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही छठे महीने उसका अन्नप्राशन संस्कार किया जाता है। तो जब हमें ये पता है कि हमें अन्न ही खाना चाहिए, और जब हम कोई दूसरी चीजों का उपयोग करते हैं तो वो पाप है। तो पुण्य और पाप का जो नॉलेज है, ये हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, गुरुओं ने सबको दी है, लेकिन ये नॉलेज यहाँ नहीं है। पर जब इन लोगों को ये नॉलेज मिल रही है, इस्कॉन के फॉलोवर बनते हैं, तो सब चीजें छोड़ देते हैं। तो ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨੌਨ ਵੈਜ ਹੈ हाँ, ਉਹ ਖਾਣਾ ਇੱਕ ਪਾਪ ਹੈ, महापाप है, ਮਹਾਪਾਪ ਹੈ, महापाप है। ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। नहीं, आप, ਸਾਡੇ ਧਰਮ, ਸਾਡੇ हाँ, ਦੇਸ਼, ਸਾਡੀ ਵਿਦਿਆ, उसका भी मैं आपको एक ਸਾਡੀ छोटा सा संस्कृत। उदाहरण देता हूँ। अभी ਹਾਂਜੀ, जोर का धमाका होता है ना, तो आदमी डरता है। ਡਰਤਾ ਜੀ। क्यों डरता है? इसलिए डरता है कि हमारे को पता है कि हम मरने से डरते हैं, ਹਾਂਜੀ, इसलिए वो धमाके से हम डरते हैं। तो जब जिसको जिसका नॉनवेज लोग खाते हैं, जब उसको काटने की तैयारी होती है, तो उसको हमसे भी ज्यादा पहले पता चल जाता है अभी मेरे साथ ऐसा होने वाला है। तो उसके शरीर के अंदर उसके एक रिएक्शन क्रिएट होते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो जब आप कोई ऐसी चीज खाएंगे वो रिएक्शन वाली, तो आपके शरीर में भी रिएक्शन होंगे। ਸੋ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, हाँ जी, नहीं होनी चाहिए, कभी नहीं हो, है ना? चाहे हमारे अपने हम किसी आदमी के मतलब लोगों की हत्या भी वैसे ही, और जीव की तो है ही। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਠੇਰੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਲੋਕ। जी, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, हाँ, ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਗਏ ਹੈ ਹਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਉਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਫੋਲੋਅਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਥਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੇਦ ਹੈ, ਉਤੋਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਤੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਬੱਕਰਾ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਜਠੇਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ? देखो ऐसा है, ये बहुत लंबी बात है, मैं आपको समझाता हूँ। हमारे कुछ पूर्वजों ने देवी देवताओं के साथ कोई कमिटमेंट की। हम्म, तो ये कोई कमिटमेंट है जो
कभी कभी वो हमें करनी पड़ती थी। आज के युग में जब लोग वो इकट्ठे होते हैं, मान लीजिए कोई इस तरीके के लोग जो अपनी जो परंपरा है जिन्होंने ये बना रखी है, अगर वो अपने देवी देवताओं को ये कहते हैं कि हम ये चीज़ नहीं देंगे आपको और कुछ और चीज़ अर्पित करेंगे, तो वो मानते हैं। तो अगर आप मनवाओगे तो तभी मानेंगे ना। अगर आपने कभी पहले ये उनको मनाया है, वो तभी हुआ, वो ऐसे नहीं हुआ। क्योंकि हमारे जो जितनी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सब देवी देवताओं के है। पहले कोई राजा या कोई गवर्नमेंट कोई कर नहीं लेती थी। तो हमारे क्या थे कि हमारे जो आसपास के जो देवी देवता थे, जिस गांव में हम रहते थे, तो हम उनके लिए अर्पित करते थे वर्ष में 2 बार, बैसाखी वाले दिन और दीपावली के अगले दिन हम अपने देवी देवताओं की पूजा करते थे। तो कैसे करते थे, जो हमारे खेतों में जो अन्न होता था तो पूरा परिवार वो अपने देवता के पास जाता था, भी ये अन्न हुआ है, इससे हम आपकी पूजा करते हैं। और तो ये एक प्रथा थी। तो फिर कई बार क्या हुआ कि हमारे हर जगह में दो तरह की सोच होती है, राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट। कुछ लोग बिल्कुल राइट पाथ पे चलते हैं, कुछ लेफ्टिस्ट होते हैं जो ये जिसमें हम ये बलिदान या ये सब चीज़ें, ये दूसरा एक मार्ग है। मार्ग दोनों है, पर आपने कौन सा चूज करना है। पर जब आप दूसरे मार्ग पे जाएंगे, आप किसी को काटेंगे तो आपको भी कटना पड़ेगा कभी। कटना पड़ेगा। हाँ गलत बिल्कुल। तो है। हाँ गलत आप है। इस चीज को मैं कह मानते रहा हो, हूँ ना आपको, क्योंकि 2 तरह के पाथ है, राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट। तो हमें तो या शॉर्ट तो आप राइट पाथ पे जाओ या लेफ्ट पे जाओ। मतलब हमें शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए। नहीं नहीं। कहने का भाव अब ये है। पहले भी देखो, मैं आपको बताता हूँ, ये गहरी बातें आज लोगों को नहीं पता। पहले भी कोई मारण मोहन उच्चाटन ऐसी विधियां होती थी। तो ये जो नेगेटिव मंत्रों के द्वारा किसी को जो ये सब करते थे, तो वही ये बलिदान इत्यादि करते थे। तो ये जो बलिदान का जो सिस्टम था, वो जो एक दूसरे मार्ग पे गए, नेगेटिव। लेफ्टिस्ट बने जो लोग, वो राइटिस्ट नहीं रहे। जो राइटिस्ट थे वो हमेशा सात्विक भोजन करना और सत्व में रहना, प्रसन्नता से रहना, कूल रहना, सॉफ्ट रहना। तो जैसे ही वो लेफ्टिस्ट की तरफ जाता है, वैसे ही वो एग्रेसिव होकर किसी को मारना। ये हमारे धर्म में तो लिखा ही नहीं है। धर्म का मतलब तो सुख और शांति है। जब आपके मन में, शरीर में, आत्मा में, बुद्धि में शांति है, वही तो धर्म है। जहां पर आपका क्रोध आ गया, वहीं अधर्म है। हाँ जी। आप किसी को भी अब आजकल जैसे हो रहा है ना, जो अपने अपने मार्ग पे, पाथ पे जाते हैं, वो दूसरे वाले लोगों को तंग करना शुरू कर, नहीं, ये गलत है। आपने जो पथ, जिस भी पाथ पे गए हैं, पर उसमें सुख और शांति और सॉफ्टनेस होनी चाहिए। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਲੈ ਲਈਏ, ਹਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਵਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਵੀ ਕਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੂ ਗ੍ਰੰਥ ਲੈ ਲਈਏ, ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਲੈ ਲਈਏ, ਕੁਰਾਨ ਲੈ ਲਈਏ, ਬਾਈਬਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਹਨਾ, ਇਹੀ ਜੋ 4 ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, बहुत है। ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ अनंत ਗਿਆਨ, अनंत शास्त्रम बहुलाश्र विद्या है ना। अल्पश्च काल बहुविघ्नता च। अनंत शास्त्र है, कई तरह की विद्याएं हैं, हाँ जी। पर जी। टाइम जीवन में कम है सबके पास। इसलिए जी। कहते हैं निचोड़ जो उसका जूस होता है वो पियो, और वो भी पॉजिटिव। ਔਰ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਇੱਕ ਮੋਰਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਚੰਗਾਪਨ, हाँ जी। ਪਿਆਰ, हम्म, ਈਰਖਾ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਚੰਗੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਜੁੜਨਾ। ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ, बिल्कुल। ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਚੜਾਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਪੂਜਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾਲਦੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ मंदिर तो बाहर आके ही चेंज है। ऐसा है, देखो, इसलिए हमारे पता भी क्या लिखा है कि आप किसी धर्म गुरु के पास, किसी धर्म स्थान पे बार बार जाओ, हमारे आत्मा
कई जन्मों से अपवित्र है और वो अपवित्रता एकदम नहीं जाती, उसके लिए बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अभ्यास करना पड़ता है। पैदा होते ही कोई योगी नहीं बनता, कोई गुरु नहीं बनता। वो पूर्व जन्म का जो ये जो कर्म का जो सिद्धांत हम बोल रहे हैं ना, आज जो हमने किया है वो कल काटेंगे हम। आप इस जन्म में अगर सात्विक है, शुद्ध है, पवित्र है, भगवान की भक्ति करते हैं, आपके अंदर दया भाव है, तो वो चीजें आपकी आत्मा के साथ जुड़ेगी। वो एफडीज हैं। हमने जो अभी अपवित्रता की है, हमने जो अभी क्रोध किया है, हमने जो अभी किसी को मारा है, किसी का हमने अपमान किया है, वो इकट्ठा हो रहा है। तो वो ऐसा नहीं है कि वो आपको उस हमारे बोलते हैं ना जी, ये लोग इतना उल्टा काम कर रहे हैं और इनको तो कोई फल मिलता नहीं। अरे फल उसी समय मिलना होता तो फिर तो पता नहीं क्या हो जाता। यही तो बात है। 84 लाख योनियों के बाद हमारा जन्म हुआ, हम मनुष्य बने। किस लिए बने? भगवान की प्राप्ति के लिए। जो आपने पहले कहा कि ईश्वर क्या है, कि हमारा जो टारगेट है लाइफ का वो है भगवत प्राप्ति। तो भगवत प्राप्ति के लिए आहार व्यवहार खान पान हमें ठीक रखना है। तो हमारे वही चीजें ठीक नहीं है। ये जो एग्रेसिवनेस है उसके कारण हमारे खान पान, खान पान, हमारा नेचर, जो हम लोग जो हम जो जिस, इच्छाएं पाल लेते हैं। हाँ, जिस भारत भूमि में हम पैदा हुए ना, आप देखिए भाई, किसी गुरु ने नॉनवेज खाया, किसी संत महात्मा ने खाया, किसी ने किसी को। आज के गुरु है वो ठीक है, धन्य है सब लोगों को, लेकिन समझाते नहीं है। सबसे पहले अपने समाज को अपने खान पान और आहार व्यवहार की बात करो, तो उसी से भी आपके शरीर में एक शांति और सुकून आएगा। समझाते हैं लोग, समझा गुरु। मैं हजे तक कोई मतलब सिख धर्म तो मैं विश्वास है मेरा, बट हिंदू फैमिली तो ही बिलोंग करदा। मैं हजे तक जिन्ने भी पंडित लोगों ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਜੋ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੰਗਾ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੱਲ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਐਂਡ ਜੋ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜੋ ਬਾਣੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੌਨ ਵੈਜ ਐਂਡ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। बिल्कुल। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਲਾਭ बिल्कुल ਦੇਣਾ ਹੈ। ये हमारे ਪਰ बोला ना, ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਐਂਡ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਣਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਨਰ ਪੀਸ ਦੀ हाँ, ਗੱਲ जो ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। आज के लिए हमें जरूरत है अभी के लिए, वो है मानसिक सुख और शांति। ठीक है, फिर एक दिव्य शरीर बनना, ये सब चीजें कई बार आपने देखा होगा, लोगों को बहुत धन इत्यादि मिलता है, कईयों को नहीं मिलता है। वो सब कर्म का सिद्धांत है। तो हम अपने लोगों को, भगवान को पैसे चढ़ा के अगले जन्म में पैसे नहीं मिलेंगे। नहीं भाई मिलेगा। हम बोले कि ऐसा करने से होता, भाई आपके पास सामर्थ्य है आप करो। लेकिन वही बात है कि अगर आपने आपके पास अपवित्र धन है और वो अपवित्र धन आप किसी धर्म स्थान पे चढ़ाते हो, या अपवित्र धन से आप भंडारे करवाते हो, तो वो तो जो लोग उसका सेवन कर रहे हैं, या मान लिया जाए मंदिरों में कोई चढ़ावा अपवित्र चढ़ता है और वो पंडित जी को देते हैं, तो पंडित जी भी उससे अपवित्र तो होंगे ना, क्योंकि धन तो वो अपवित्रता का है। तो इसलिए हमारे जो पहले बेसिक चीजें हैं ना, उस चीज के ऊपर हम जब काम करेंगे तो आगे सभी लोगों को उसका बेनिफिट मिलेगा। अगर हमने वो अपवित्र चीजें बांटी है तो सबको उसका फल मिलेगा उसका। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਟ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ ਨਾ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਬਟ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਈ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬਟ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਰਤਾ, ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਲਈ ਕਰਤਾ। हाँ, ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਜੁੜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ, बिल्कुल। ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਂ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਧੰਨ ਹੈ ਲੋਕ। ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਉੱਥੋਂ એનર્ਜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦੀ
ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਰੀ ਚਲਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ वही ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਕਰਾ ਲਈਏ, एक ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ बहुत चढ़ावा कर लिए। साइंटिफिक बात हमारे शास्त्रों में लिखी कि हमें इस जीवन में आके कहते करना क्या है। क्या आप बड़ी बड़ी कोठियां बना के मर्सिडीज खरीद के और जी आप स्विट्जरलैंड घूमो यहाँ घूमो, क्या ये जीवन है? ठीक है, ये जीवन में अगर आपको ये प्राप्ति होती है उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसने क्या कहा कि आप अपने जीवन में पहले धर्म को मानो। आप जिस भी जगह पैदा हुए हैं, जो भी माना जाता है उसको मानो। तो कहते हैं फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो धर्म है, पर कहते हैं सेकेंडरी इशू है धन। आज के युग में लोगों ने धन पहली चीज बना दी, माया। धर्म बाद में। वो बोलता है आपका धन धर्म के अनुसार होना चाहिए, हाँ जी, और वो धन धर्म के लिए लगना चाहिए। कि कर्म ही धर्म है। तो बड़े कर्म ਆਪਾਂ गलत करने स्टार्ट वही करते कहा हैं। ना, अगर अभी मैं कई बार जैसे हमें विदेश में जब पूजा करवाता हूँ, मैं लोगों को एक बात समझाता हूँ। देखो, धन जीवन के लिए आवश्यक है, पर अगर आपका धन धर्म के अनुसार है, अब जैसे इन देशों में जो भी हमारे लोग जॉब कर रहे हैं, एक नंबर का पैसा है ना, उससे आप जो भी पूजा करो, पाठ करो, दान करो, यज्ञ करो, उसका कई गुना फल है। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ, यही ਧਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ हाँ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਇੰਡੀਅਨਸ ਦਾ। हाँ जी, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੋ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇੰਡੀਅਨਸ ਤੋਂ हाँ जी, ਕਿ ਚੋਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਚਲਾਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। सही बात। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਰੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਗਏ ਆ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਘੱਟ ਪੈਸੇ 'ਚ हाँ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੈ, हाँ जी, ਇਹ ਲੋਕ ਹੈ। हाँ जी, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕੀਏ, ਔਰ ਗੋਰੇ ਵੀ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ ਆ। हाँ जी, ਕਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਹੋਣੇ, ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਜੋ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਗੋਪਾਲ ਜੀ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਪੂਜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਕੇ, ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ੀਅਸ ਬਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਫੁਲ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਅਸਲੀ ਮਿਹਨਤ, ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਕਿਰਤ, ਜੋ ਅਸਲਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ? देखो सीधी सी बात है, एक बड़े सिंपल वे से मैं समझाता हूँ। पूजा क्या है? पूजा है रिस्पेक्ट। तो ये रिस्पेक्ट हमें किसने सिखाई? हमारे ऋषि मुनियों ने। आज के किसी बाबा ने नहीं सिखाई। ये बात पहले हमें समझनी है, क्योंकि आज जो भी कोई इतने सब लोग काम कर रहे हैं, वो जो ऋषि मुनियों ने जो ग्रंथ लिखे उसके आधार पर कोई भी कोई आदमी एक ब्रांच लेकर चल रहा है, सारी ब्रांचें नहीं हो सकती। ठीक। तो पूजा क्या है? पूजा है रिस्पेक्ट। तो कहते किसकी रिस्पेक्ट करनी है? ये हमारे ऋषि मुनियों ने सिखाया। तो कहते हमें रिस्पेक्ट करनी है 5 देवताओं की और 5 तत्वों की। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। गणेश जी, लक्ष्मी नारायण जी, शिव पार्वती, माँ दुर्गा, सूर्य आदि नवग्रह। ये हमारी पूजाओं का एक मीनिंग है। तो कहते क्यों करनी है? 5 देवता और 5 तत्व, 10। हमारी बॉडी में 10 सेंसेस हैं। जब तक वो पवित्र नहीं होगी तब तक आपका जीवन ठीक नहीं होगा। तो कहते सबसे पहले क्या कहा ऋषि मुनियों ने? अपने शरीर को ठीक करो। और वो पूजाओं से ही होता था। पहले कोई डॉक्टर, कोई साइंटिस्ट, कोई साइकेट्रिस्ट, कोई सर्जन नहीं था। तो फिर कैसे करते थे? ये पूजाओं के द्वारा।
आज कई बार लोग बोलते हैं, जैसे आपने एक शब्द बोला अंधविश्वास, ये नहीं, ये शब्द निकाला गया है। हमारी संस्कृति को बहुत से, हर संस्कृति में नेगेटिव लोग होते हैं। कोई एक अपना प्रचार करने के लिए बार बार बोलते हैं अंधविश्वास अंधविश्वास, ये तो शब्द बनाया गया है और उससे हमारे लोगों के दिमाग में बहुत सारी बातें, जैसे आपने कहा, ये शब्द है ही नहीं, ये बनाया गया है। अब मैं वो कहाँ से ब्रांच है ये मुझे पता है, वो बात की बातें हैं, बहुत लंबी बात हो जाएगी। तो अंधविश्वास, हमारे ऋषि मुनियों ने कोई अंधविश्वास खड़ा नहीं किया। बिल्कुल एक साइंटिफिक कॉज, साइंटिफिक रीजन और साइंटिफिकली प्रूव्ड चीजें हैं ये, जो मैं इतने वर्षों से मैं पूजा कर रहा हूँ, पाठ कर रहा हूँ। मैं, भगवान ने ऐसी कृपा की, जैसे मैं कहाँ शिमला में पैदा हुआ, कहाँ मैं दुनिया के इस भाग में, अभी वो कल का इनवर कारगिल जा रहा हूँ, जो कि बिल्कुल लास्ट जगह है, उसके आगे तो अंटार्कटिका है। तो भगवान ने मुझे कुछ भेजा है ना, पर हमने जो भी पूजा की है या करवाई है और निस्वार्थ किया, लोगों को समझाया है कि पूजा को आप ऐसे मत समझो कि पंडित जी जो ऐसे कर करके चले जाते हैं, नहीं, इसके पीछे बिल्कुल एक मेथड है और एक साइंटिफिक रीजन है उसमें, जिस वजह से ये पूजा है। अंधविश्वास तो वो किसी भी धर्म में क्रिएट किया जाता है, अंधविश्वास नहीं है, ये बिल्कुल साइंटिफिक चीज है। पूजा जो होती है पंडित जी, मेरा मानना है कि पूजा दे जो शब्द है, ठीक है, संस्कृत में है तो वो ग्रंथ। वो ग्रंथ क्या है? जो ऋषि मुनियों ने लिखा है, ठीक है। और ग्रंथ जो है, जो ऋषि मुनियों के, वो सच्चाई है दुनिया के बारे में, देखो जो ग्रंथ आज, परमात्मा से मिलने का हाँ रास्ता। हाँ, आज जो ग्रंथ बन रहे हैं ना अभी, हम्म। मान लीजिए हम, हमारी एक परंपरा, अब जैसे हम गुरुओं की परंपरा, जैसे आपने कहा, मैं उनका हूँ, क्या नाम कहते हैं, गुरु ग्रंथ नानक, साहिब। नानक जी का। हाँ जी, गुरु नानक साहिब। तो नानक साहब जो है 400, 500। हाँ, 500 600 वर्ष पहले है ना। हम्म। हमारे उन ग्रंथों में सोर्स क्या है? हमारी जो पुरानी परंपरा है, रामायण, महाभारत, गीता, जब हम वाणी को मैं सुनता हूँ तो मुझे एक एक शब्द पता चलता है कि ये गीता का है, ये रामायण का है, महाभारत का है। हमारे जो भी संत महात्मा हुए, उनके पास सोर्स वही थे, लेकिन उन्होंने अपनी, उनके अंदर भगवान की एक ऐसी दिव्य कृपा थी कि अपनी वाणी में, जैसे हम कविताएं लिखते हैं, पोएट्री लिखते हैं, तो उनके अंदर एक इतना समझ थी कि उन्होंने उसको, उसके अंदर भी एक मैथमेटिक्स है कि आप, अगर हम ये श्लोक बनाते हैं तो उस श्लोक में कितने अक्षर होने चाहिए, उसके अंदर रिदम है। तो जो ये पूजा पाठ ग्रंथ है, तीन तरह के, तीन तरह से हमें जीवन में करना है। कहते हैं ज्ञान, कर्म और उपासना। आपने नॉलेज दी, आपने कुछ पढ़ा, जो आपने एजुकेशन ली, उससे आप काम कर रहे हैं ना, जॉब कर रहे हैं, जॉब का बेस क्या है? एजुकेशन। एजुकेशन। ठीक है। तो अब आजकल बड़े लोग एक पॉलिटिकली पॉल्यूटेड बातें बोलते हैं, भाई हम तो अच्छे कर्म करते हैं, कर रहे हैं, कोई बात, लेकिन क्या कहा शास्त्रों में? ज्ञान से कर्म होता है पर बगैर उपासना के फलीभूत नहीं होता। तो जब भी हम कोई काम करते हैं तो साथ में पूजा पाठ करेंगे, उपासना करेंगे, भगवान को साक्षी करेंगे, तो चीजें अच्छे ढंग से फलीभूत होगी। क्योंकि अब तो सब ये होता है कि मैंने ऐसा पढ़ा, मुझे ऐसा आता है। हमने कुछ नहीं पढ़ा, वो सब जो था लिखा हुआ वही पढ़ा, वही हम बता रहे हैं। हमारे अंदर ऐसा कोई स्पेशल कुछ नहीं। जो ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਲੱਭ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਊਗਾ, ਪਰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿਆਰ ਫੈਲਾਏਗਾ, ਬਟ ਕਠੋਰਤਾ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ हाँ, ਆ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਧਰਮ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਗਲਤ ਹੈ। ਬਟ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿੱਦਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਜਦ ऐसा है ਕਿ ना जी, ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਜੋ आपने ਮੇਨ जब मोटिव ਤਾਂ परमात्मा ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ जब है। कंपैरेटिव स्टडी आपके पास नहीं है, हम्म। तो आपको एक ही पुस्तक लगेगी, भाई इसमें ही सब कुछ है, क्योंकि आपने आगे पीछे नहीं पढ़ा ना। जिसके पास कंपैरेटिव स्टडी है,
तो वो बता देगा भाई इस ग्रंथ में इस जगह में ये सोर्स कहाँ से है। अब हम गीता पढ़ते हैं, गीता सुगीता कर्तव्या के मन ने शास्त्र विस्तरी, कि गीता पढ़ो, भाई दूसरे शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं, क्यों, उसमें सारे वेद और उपनिषद का सार है। तो वो सार उसको अगर किसी ने वेद पढ़े हैं उपनिषद पढ़े हैं और फिर वो गीता पढ़े और फिर वो किसी को समझाए, तो वो, अगर आपने सिर्फ गीता ही पढ़ी है ठीक है, ज्ञान तो है, पर अगर आपको वेदों का और उपनिषदों का, ये जो पुराणों का ज्ञान है, तो उसको आप और भी अच्छे ढंग से उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। तो ये जो लोग धर्म में गुस्सा कर रहे हैं ना, ये तो अभिमान है, घमंड, हाँ। अहंकार। दया धर्म का मूल है, क्रोध मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। ये जो निकाल रहे हैं ना लोग अब शस्त्र अस्त्र हाथों से और लोगों को तंग करते हैं, ये घमंड है, ये धर्म है ही नहीं, ये अधर्म है। क्रोध ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ पहली चीज, ਸਾਡੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੀਏ, बिल्कुल। ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਾ ਜਾਪ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਝੂਠ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ आप बचावे। ये ठीक है। वही 5 चीजें हमारे शास्त्रों में योग से शुरू होती है। तो योग चित्त वृत्ति निरोध, हम अपने चित्त की वृत्तियों को जो कंट्रोल करते हैं उसका नाम योग है। और उसमें यही है, क्या नाम कहते हैं, सारे पांच विकार, इन 5 विकारों को ही हमने ठीक करना। तो वही सोर्सेज हमारे आगे गुरुओं ने बोले भी बेसिक चीजें यही है। अब वो चाहे हम वैदिक भाषा में बोले, योग दर्शन की भाषा में बोले, ग्रंथ साहब जी की भाषा में बोले, हम क्या नाम कहते हैं तुलसी जी के रामायण में बोले, सब वही है। तो अब क्या हुआ कि पहले हमारे भारत देश में संस्कृत ही सब पढ़ते थे, तो आस्ते आस्ते उस चीज़ का ह्रास हुआ, कम हुई चीज़ें, तो फिर अपनी भाषाओं में सब ने कुछ ना कुछ लिखना शुरू कर दिया। अब हमारे जो रामचरित मानस है जो तुलसीदास जी ने लिखी है, सारे वेद और शास्त्रों का भी उसमें भी निचोड़ है। जैसे मैं गीता की बात कर रहा हूँ, गीता तो संस्कृत में है, लेकिन जो रामायण है वो अवधी भाषा में है। वाल्मीकि जी ने भी रामायण लिखी, वो संस्कृत में है। तो आज के युग के लिए फिर वो भगवान कोई ना कोई ऐसी दिव्य शक्ति, दिव्य संत, दिव्य महात्मा जो है उनका अवतार होता है कि जो ऐसी चीज़ें समाज के सामने लाकर रखते हैं जो इजीली पढ़ सके और इजी होकर समझ सके। ਮੇਨ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ गुरु ग्रंथ कोई साहिब, भी गुरु जी जो बोलते हैं वो बोलते हैं भाई तुमने भगवान के पास जाना है। हाँ जी, गुरु भगवान के पास ले जाने का मार्ग है। हाँ जी, तो गुरु का जो हाथ जिसने पकड़ लिया, जिस गुरु ने आशीर्वाद दे दिया किसी भी जन को, किसी भी, तो वो पार क्या पाता है, वो भगवान का पार पाता है। उसको एक ऐसी नॉलेज, एक ऐसी समझ हो जाती है जो वो हमेशा आनंद में रहता है। आज के युग में हम सब लोग दुख का अभ्यास कर रहे हैं, सबको दुखी कर रहे हैं, और वो जो दुखी करेगा अपने को भी दुखी रखेगा। तो धर्म में किसी को दुखी करने का मतलब है कि खुद को दुखी करना। तो पहली चीज धर्म में दूसरों के प्रति स्नेह करो, प्यार करो, श्रद्धा रखो, सम्मान दो व्यक्ति को। जरूरी नहीं है कि आपको जो नॉलेज है वो सबको हो जाएगी। अब कोई बात बोले, कई कई तरह से बोलते हैं जी ये इन्होंने इस समाज को खराब किया, इन्होंने, अरे समाज को किसने खराब किया, किसने नहीं खराब किया, वो ये मत समझो कि तुम आज समाज को ठीक कर रहे हो। आज से पहले भी समाज को अच्छा बनाने वाले बहुत लोग थे। आज के युग में आपके पास साधन ज़्यादा है। अब जैसे मान लीजिए आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये साधन है। अगर किसी को भी बात अच्छी लगे, किसी को भी समझ आए, तो उसका जीवन उतर जाएगा। तो उससे क्या होगा, अभी धर्म क्या है, अभी जीवन में किसी भी व्यक्ति को अच्छा बनाया जाए, उसकी सोच को अच्छा किया जाए, उससे बड़ा धर्म कोई नहीं। और वही सबसे मुश्किल काम है। सब तो औखा ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਪਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ
ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਝੂਠ ਨਿੰਦਾ ਤੇ ਆਪ ਛਡਾਵੋ, बिल्कुल ਇਹ ਭੀਤਰ ਤੇ ਇਨਕੋ ਡਾਰੋ ਨਿਕਟ ਆਪਨ ਬੁਲਾਵੋ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜ ਆਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਵੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਜੋ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, वही है ਬਟ जब ਉਹੀ ਕਰ ये ਪਾਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ शब्द ਸਮਝ अगर, ਆਏਗੀ। हाँ ये शब्द अगर किसी को पता है तभी तो वो मंदिर में गुरुद्वारे में जाके जो मत्था टेकता है तो वो तभी तो कुछ बोलेगा ना। अगर आप सिर्फ, जरूरी नहीं है कि सब लोग भगवान से कुछ मांगते हैं, बहुत से लोग ऐसे भी जो समझ से आते हैं, पर अधिक प्रवृत्ति हमारी ऐसी, हम कुछ ना कुछ मांगते हैं। पर क्या मांगो, ये मांगो कि जो 5 विकार है हमारे, उन विकारों को हमारे शरीर से बाहर निकालो, और आपकी जो शुभ दृष्टि है, जो आपकी जो सात्विक जो हमारा एनर्जी है, जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो हमारे शरीर में, मन में, वाणी में, आत्मा में प्रवेश करे। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤੇ ਸੁੱਖ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਮੋਟਿਵ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸੁੱਖ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਪਾਣਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਫੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਧਨ ਮੰਗੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਮੰਗੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। यही ਤੇ यही नॉलेज, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ जरूरत ਤਾਂ ही नहीं। ਦੇਣ ਵਾਲਾ बैठा है। हाँ, बिन मांगे मोती मिले, बिन मांगने मांगे की सब क्या कुछ जरूरत है। जानदा। जब आप ये समझते हो कि जहां पर हम जा रहे हैं उनको सब कुछ पता है, तो हमें क्या जरूरत है मांगने की। बस अपने निश्चिंत होकर जाइए। हाँ, एक रूटीन है। अब पहले मंदिर गुरुद्वारे कहाँ होते थे, अब तो जगह जगह पे बन गए। पहले कहाँ होते थे, लेकिन जहाँ पर भी कोई मंदिर होता था तो कोई वर्ष में 1-2 बार जाना, पैदल यात्राएं होती थी। अब तो सब मिनट में वाहन में जाते हैं। शॉर्टकट हाँ, शॉर्टकट अंदर क्योंकि गया फटाफट ऐसे भाग गए। फटाफट चाहिए ना सब हाँ, कुछ। तो यही ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਹਮਾਰੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਔਰ ਫਟਾਫਟ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ ਭਗਤੀ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਨਾ, ਬੈਠ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਬੈਠਣਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, बिल्कुल ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਲੱਭੇਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੂਠ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵਿਕਾਰ ਕਾਮ ਤੋਂ ਕ੍ਰੋਧ काम, ਤੋਂ ਦੂਰ क्रोध, लोभ, ਰਵਾਂਗੇ, मद, मोह। ਹਨਾ। ਉਸ એનર્ਜੀ ਤੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਰਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਂਗੇ। बिल्कुल, ये सबको ऐसा है, सब स्थानों पे ये प्रयत्न होना चाहिए, कोशिश होनी चाहिए। हर हर व्यक्ति, कोई मान लीजिए हम, मतलब अपना एक समझ है, हमें तो कोई रास्ते में मिलता है कोई, उसको भी समझाते हैं। कई बार हम क्या करते हैं कि हम जैसे तीर्थ स्थान पे जाते हैं, मान लीजिए हम टैक्सी में चले गए, गाड़ी में चले गए, तो जब वहाँ हम उतरते हैं तो वो टैक्सी वाला वहीं बैठा रहता है। मैं बोलता हूँ चलो मत्था टेको, बोला हमने तो कई बार किया। अरे तू 1 लाख बार कर, ये अपॉर्चुनिटी तेरे को कब मिलेगी कि तू बार बार इनके दर्शन करने आता है। तो ये एक सोच और समझ फैलानी पड़ती है, समझाना पड़ता है सबको, तो लोग हाँ जी हम चलते हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी बातें हैं, कोई ऐसे थोड़ी है कि बड़े बड़े भाई शास्त्रों का निचोड़ जिसको पता है वो बस छोटी सी बात में समझा सकता है, ऐसे करो। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। बिल्कुल पा सकता है, क्यों नहीं पा सकता। हमारे तो अगर आप घर की ही बात बोलो, आप कहीं जा नहीं सकते तो बोला 2-3 चीजें कर लो। ਉਹ तो कहते ਤੁਹਾਨੂੰ कहते धर्म क्या है, धर्म कोई मंदिर गुरुद्वारा नहीं है, ਨਹੀਂ ਹੈ, धर्म माता पिता। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ। तो जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता है, उनके प्रति श्रद्धा रखता है, उनका सम्मान करता है, उसको 2 चीजें मिलती है। अभी आपने बोला ना भाई सुख चाहते हैं, सुख की जो का समुद्र है वो माँ है। तो जो व्यक्ति माता की सेवा करता है उसको सुख मिलता है। और जो सम्मान, 2 ही चीजों की दौड़ है जिंदगी में, सुख चाहिए और मान सम्मान। वही हम बड़े मान सम्मान से जिंदगी जिए, मान सम्मान पिता से मिलता है। जो व्यक्ति पिता की सेवा करता है, उनकी बात मानता है, उनके प्रति श्रद्धा रखता है, उसको मान सम्मान मिलता है।
मैं सब बच्चों को समझाता हूँ, अपने माता पिता को कॉन्फिडेंस में रखो, आपको कभी जीवन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कम से कम यहाँ से तो शुरू करो ना। अब बड़े कई बार आते हैं मेरे पास, ये बच्चे जी मंदिर नहीं जाते जी, गुरुद्वारे नहीं जाते जी, बिल्कुल नहीं जाते। मैं बोलता हूँ कोई बात नहीं, ना जाए, पर इनको एक ऐसी चीज सिखाओ। बच्चों को सबसे पहले सुबह उठते ही माता पिता के पैर छूने चाहिए, सबको, बड़ों के छूने चाहिए, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी। उससे आपको, कहते हैं चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम, चार चीजें बढ़ती है, कहते आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, बल बढ़ती है और यश बढ़ता है। यही चीजें चाहिए। कि तो ਤੁਹਾਨੂੰ किसी मंदिर में गुरुद्वारे में जाने की क्या जरूरत है, पर बेस पहले तुम ग्रास रूट पे काम करो ना। तो एक ग्रास रूट की चीजें कोई नहीं समझाता। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਅਸੀਸ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ हाँ, ਰੋਜ਼, बिल्कुल। ਹਨਾ। ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਰੱਬ ਲੱਭ ਤਾਂ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਹੈਗਾ नहीं ਉੱਥੇ भी। सब ठीक है, कुछ है, पर वो जिस ठीक है। जिस जो श्रद्धा से गया, श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, जो तो एक एक्टिंग करने गया ना, उसको कुछ नहीं मिलता। जरूरी नहीं है, बहुत सारे लोग एक्टिंग करने भी आते हैं ना, भी आते हैं, तो वो कुछ नहीं मिलता। जब आप श्रद्धा से, हाँ, श्रद्धा आस्ते आस्ते बढ़ जाती है, क्योंकि आप जब जिस स्थान पे जाओगे, वो आपको कुछ ऐसे दृष्टांत आपको मिलेंगे, कुछ ऐसे साइन और सिम्टम मिलेंगे, जिससे आपको लगा कि नहीं, ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीजें हैं। बट ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ हाँ, तो ਕਿ ਆਪਾਂ किस इंटेंशंस ਨਾਲ वो जा फिर रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ भाई, वो इंटेंशन में भगवान एक ना एक दिन आपकी ठीक कर ही देंगे। अगर आप जाते रहोगे हाँ तो। हाँ, बिल्कुल। तो अगर पर आप ਉੱਥੇ नहीं जाते हैं या कोई नहीं जाता है, तो उसका बेस घर में है। ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ है। वो भी देखो ऐसा ही है, जो जाना है ना, मैंने आपको कहा है, कई जन्मों का संबंध होता है। क्या, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं कि जो सॉफ्ट होते हैं, या मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जो लहसुन प्याज की स्मेल से भी उनको प्रॉब्लम होती है। और कुछ लोग 90 साल की उम्र तक भी नॉन वेज खाते हैं, और 90 वर्ष की आयु में नॉन वेज का नाम लो तो लार टपकती है। और किसी को लहसुन प्याज की प्रॉब्लम, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि उसने कई जन्मों से प्रयास किए हैं। ये एक जन्म का प्रयास नहीं है, तो प्रयास करते रहना पड़ेगा, सबको लगाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, फल मिलेंगे। ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। बिल्कुल बिल्कुल। ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ नहीं ਹੁੰਦਾ, चाहे जी, कुछ भी करिए ਆਪਾਂ, चाहे जो मर्जी बन जाइए। ये हुक्म वाली बात है, ये जो नॉलेज है, ये हमारे को बचपन से ही सब हमारे बड़े लोग देते हैं, भाई नहीं ऐसा काम करना, नहीं भगवान का नाम लेना। तो शिक्षा तो वहीं से आती है ना। पर अब किसी ने नहीं सुनना तो कोई बात नहीं है, अब नहीं सुनने वाले को भी तरीके तो बताने ही पड़ेंगे ना, भाई चलो ऐसा करेगा तो। मैंने यही कहा कि कम से कम कोई माता के प्रति, अब इतने पढ़े लिखे लोग, बच्चे इतना शाउट करते हैं घर में माता पिता के लिए, ये क्या एजुकेशन है? ਔਰ ਭਈ ਕਈ ਘਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਅਗਰ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, हाँ, कोई ਅਗਰ बात नहीं। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੀ ਬੜਾ ਗਲਤ देखो, ਹੈ, फिर ਔਰ भी ਅਗਰ मैं, ਬੱਚਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜੋ ਕਿ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਝੂਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਗਲਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਪਹਿਲਾਂ। करते रहना पड़ेगा। देखो, ਔਰ माँ ਅਗਰ बाप, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਸ कोई बात नहीं, ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੜਾਈ ही ਹੁੰਦੀ है। फिर ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ है? वही बात है। देखो, जो बच्चे हैं ना, वो माता पिता से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ठीक। तो जब आपके पास नॉलेज है, तो नॉलेज तो विद्या या अमृत मश्नुते, विद्या तो अमृत देती है। तो आपने अपने माता पिता को सुधारने का भी बीड़ा लेना पड़ता है, उसके लिए भी कोशिश करनी पड़ती है। हाँ जी। अगर तुम्हें तुम्हारे माता पिता 100 बार उल्टा बोलते हैं, तो तुम उनको 1000 बार अच्छा बोलो, एक दिन वो आपके माता पिता ठीक हो जाएंगे, शर्त ले लो लिख के। यही तो व्यवहार है। प्यार, व्यवहार से आप किसी को ठीक कर सकते हैं। प्यार से, हाँ बिल्कुल। है ना। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। आयो, तो ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਲਈਏ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ એનર્ਜੀ, ਇੱਕ बिल्कुल। ਪਾਵਰ ਹੈ, हाँ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਬਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। नहीं, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਚ ਲਈਏ, ਪਰ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਚਾਹਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹ ਮੈਟਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ कर्म को वाली जिंदगी 'ਚ। ठीक करने के तरीके हैं वही। अब हम मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, आपकी जन्मपत्री में जो लिखा है। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, हाँ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਦਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਔਰ ਲੋਕੀ ਉਹਦਾ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਐਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਬੀਇੰਗ ਅ ਨੌਲੇਜੇਬਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਐਂਡ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। देखो ज्योतिष जो है वो हमारे वेद है। वेद को पुरुष भगवान बोला भी, एक पुरुष की आकृति है, उसमें अलग अलग है, व्याकरण है, छंद है, उपनिषद है, वेद है। तो उसमें जो उस पुरुष की का जो मुख है, उसमें जो आंखें हैं वो ज्योतिष है। तो ज्योतिष एक प्रत्यक्ष शास्त्र है, उसके चंद्रमा और सूर्य साक्षी है। तो जितनी भी दुनिया में चीजें घटित होती है वो ज्योतिष के 9 ग्रहों के आधार पर ही होती है। अभी तो 12-13 ग्रह भी बनाने शुरू कर दिए थे लोगों ने, पर वो 9 ग्रह ही है। तो ज्योतिष क्या करता है? ज्योतिष एक मार्गदर्शन करता है। ज्योतिष कोई किसी का ग्रह, ज्योतिषी ग्रह नहीं बदल सकता किसी के, लेकिन मार्गदर्शन है। किसी के ग्रहों में कोई परेशानी है, जैसे हम कहें भाई कोई ग्रह अशुभ फल देने वाला है, कोई शुभ फल देने वाला है। शुभ फल देने वाले ग्रह के समय भी अच्छे काम करने पड़ते, तब वो अच्छा ग्रह अच्छा फल देता है। और जो ग्रह ठीक नहीं है, जैसे हमने सुना है शनि, राहु, केतु, ये बड़े अच्छे ग्रह हैं, लेकिन अगर आप इनके नियम के अनुसार चलोगे तो ये तीनों ग्रह कैसे धर्म पे चलोगे कभी आपको तंग नहीं करेंगे। तो वही खान पान, आहार व्यवहार आपका ठीक होगा तो शनि, राहु, केतु भी आपको कभी तंग नहीं करेंगे। लेकिन मैंने तो प्रत्यक्ष देखा है कि ग्रहों का हमारी पूरी बॉडी पे भी इफेक्ट होता है। मतलब ईश्वर कृपा से चंडीगढ़ में मेरे पास इतने लोग आते थे रात दिन, आप सोच नहीं सकते। और हम लोगों को डायग्नोज करके बताते थे, डॉक्टरों को भी, तो हैरान होते थे भाई आपके बॉडी के इस पार्ट में प्रॉब्लम है, क्योंकि वो ग्रह बताता है। तो जो लोग ज्योतिष नहीं मानते हैं वो भी मेरे पास लाइन में बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने इसको बड़े प्रॉपर वे से लोगों की भलाई के लिए दिया। ज्योतिष जो है लोगों की भलाई के लिए है। ये सारी जो है एक कैलकुलेशंस है, हम मैथमेटिक्स है, ऑल और मैथमेटिक्स है। ये सब वेदों से आया है। और हमारा तो इतना वास्ट ज्ञान है। अगर ये ज्योतिष ना होता ना, आप किसी संत की, महात्मा की, गुरु की कोई तिथि आप बता नहीं सकते। ये तो ज्योतिष के आधार पर है। वो कैलेंडर चल रहे हैं हजारों सालों से, लाखों सालों से कैलेंडर चल रहा है, हमारे पास मैथमेटिक्स है। तो उससे पता चल जाता है कि ये क्यों बनाया जाता है पंचांग, कौन बच्चा कितने बजे कहाँ पैदा हुआ। वही चीजें, वो बच्चा कभी संत महात्मा बनता है तो उसकी डेट और टाइम भी तो उसी ज्योतिष से आती है ना। वो कोई ऐसे कैसे कोई निकाल देगा। तो ये तो एक ऐसी विद्या है जिससे बहुत सारी चीजें मैं आपको आपके मार्ग को सीधा बनाती है। ये कोई ऐसा करने के लिए थोड़ी कि भी जेब में पैसे डालने के भी, चलो ठीक है, जो ज्योतिष का काम कर रहा है उसको भी आवश्यकताएं होती है, लेकिन ज्योतिष का मतलब होता है कि आप उनको एक सीधे मार्ग पे, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ऐसा करो। दिखता है, सामने दिखाई देता है कि ये करने से ये ठीक हुआ, ये करने से ठीक हुआ। तो मेरे पास तो, मैं तो, आप सोच भी नहीं सकते, मैं 78 से एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, आप तो पैदा भी नहीं होंगे कभी। तो अगर ये बात ठीक ना होती तो मैं क्यों करता। लेकिन हम तो रोज प्रैक्टिकल देखते हैं कि देखो ये ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। और जब हम व्यक्ति को बताते हो, बोलता आपको कैसे पता है? ये ज्योतिष बताता है। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੰਨਦੇ ਹੈ ਔਰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਲੋਕ,
ਲੋਕ ਬਲੀਵ ਕਰਦੇ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ बिलीव ਜਿਹੜੇ तब ਗ੍ਰਹਿ करते हैं ਔਰ जब ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ उनके ਸਾਹਿਬ ਦੇ साथ ਵਿੱਚ होता है, नहीं तो नहीं कोई बिलीव ਗੁਰੂ करता। ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਹਨਾ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਸੱਚ ਚਾਹੇ ਦੱਸੀਏ ਚਾਹੇ ਨਾ ਦੱਸੀਏ, ਲੱਖ ਅਕਾਲਾਂ हम्म ਅਕਾਲ ਪਤਾਸਾਂ ਪਤਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, हम्म, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਤਾਲ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਲੱਖ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ नहीं है, ਹੈ। हाँ बिल्कुल ਔਰ अनेक ब्रह्मांड है। ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਲਤ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, वो ਕੁਐਸਚਨ तो ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੈ। वो तो देखो ऐसा है जी, मैं ਪਰਮਾਤਮਾ आपको ਦਾ एक ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ मैं ਸਾਡਾ आपको ਕੋਈ एक ਵੀ बात ਮਾੜਾ ਗ੍ਰਹਿ समझाता हूँ, ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। एक बात मैं समझाता हूँ। ज्योतिष भी हमारे धर्म का एक पार्ट है ना, धर्म का मार्ग है। तो मान लिया जाए बहुत सारे लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, तो वो ये नहीं जानते कि उनको वही फल, उनको जो ये कर रहे हैं जानते हुए उनको कितना गुना नेगेटिव मिलेगा। किसी भी धर्म में जब पता है भाई अहिंसा नहीं करनी, डराना नहीं, किसी को तंग नहीं करना, और तुम वही काम कर रहे हो, तो बताओ तुम्हें कितना गुना अशुभ फल मिलेगा। और सबसे बड़ा अहंकार से दूर रहने के हाँ लिए जी, बोला है। हाँ जी, हमने धर्मों का अहंकार करना शुरू कर दिया है। सब ने, हाँ। तो इसलिए ज्योतिष को मैंने तो जिया है मिनट मिनट में। मैं तो रात दिन यही काम करता हूँ। क्यों भाई, चलो इससे किसी की भी सुख मिले, शांति मिले। काम तो वही है ना, सुख और शांति देने के लिए ज्योतिष करते हैं। साडा जो अगला सवाल है वो ये है कि दूसरों की सेवा करना हमें जीवन में महानता की ओर कैसे ले जाता है। वाई शुड वी हेल्प अदर्स एंड इट हेल्प अस टू बिकम द गुड पर्सन। और साडे गुरु नानक साहिब ਦਾ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਰ, ਨਾਮ ਜਪ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕ। ਵੰਡ ਛਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਨੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੱਕ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। हाँ जी, ਔਰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਿਰਤ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਨ ਤੋਂ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਉਹ ਵੰਡ ਛਕ ਕੇ ਖਾਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨਾ, ਔਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਨਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ 1400 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ। ਔਰ ਲੋਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਬਟ ਉਹ ਅਗਰ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਧਨ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ जुड़न का मार्ग खुल जाता है। ये जो आप बात बोल रहे हैं ना जी, ये तो हजारों सालों से वेदों का ही ये ज्ञान है। सहना बबतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहे, कि सब लोग अच्छा बोले, सहना बबतु सहनौ भुनक्तु, इकट्ठे होकर भोजन करें। तेजस्विना बधित मस्तु माँ विद्विषामहे, हम सब ऐसा करने से तेजस्वी बने और हम किसी के साथ द्वेष ना करें। तो ये जो आपने जो भोजन की हमारे सब लोग भंडारा करते हैं, तो वो बहुत वर्षों से ये सब चल रहा है ऐसा। ये तो वेदों का वाक्य है। बाकी रही बात है कि वही बात है कि कर्म के बगैर कुछ नहीं मिलता, काम तो करना पड़ेगा। उद्यमेन ही सिद्धंति सत्काराणि न मनोरथ ही नहीं सिंहस्य सुप्तस्य पुरुषंति मुखे मृगा, कि उद्यम परिश्रम करने से ही मन में सोची हुई चीजें ठीक हो सकती है। मन में सोच के कुछ नहीं होता। उद्यमेन ही सिद्धंति, अच्छे कर्म बोले,
कर्म तो बुरे भी होते हैं, पर उसमें क्या कहा, उद्यमेन, बुरे कर्म भी तो उद्यम करके कर सकते हैं आप, पर उसमें क्या शब्द लिखा, उद्यमेन ही सिद्ध्यंति सत्कार्याणि, अच्छे कर्म उद्यम से ही ठीक होते हैं, ना ही मनोरथ से, मन में रखने से नहीं होते। नहीं सिंहस्य सुप्तस्य पुरुषंति मुखे मृगा, सोए हुए शेर के मुंह में हिरन अपने आप नहीं जाता, वो तो जंगल का राजा है, उसको भी हाथ पैर मारने पड़ते हैं। तो जो आपने कहा कि कीर्त करो, उद्यम करो, पर सत कार्यों के लिए, बुरे कार्यों के लिए नहीं। अभी जिसने ये 8047 बनाई है ना, वो रोता है, उसने बोला मैंने ये गलत चीज बना दी, करोड़ों लोग मार दिए मैंने इस शस्त्र से। तो ये उद्यम कैसा है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। ये डिस्ट्रक्टिव है, तो विद्या भी, उद्यम भी कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव नहीं होना चाहिए। उद्यमेनि सिद्ध्यंति सत्कार्याणि न मनोरथि, न ही सिंहस्य सुप्तस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, हजारों वर्ष पहले लिखी। तो ये फिर उन्होंने कहा कि, आपने कहा कि बांट के खाओ, तो मैंने अभी सहना बहुतु सहनौ भुनक्तु, इकट्ठे होकर मिलकर भोजन करो, पवित्र भोजन करो, अपवित्र नहीं। हमारे सबसे अच्छा विवाह संस्कार माना जाता है ना, तो विवाह संस्कार में लोग नॉन वेज और ड्रिंक करते हैं, वो राक्षसों को बुला रहे हैं, नहीं होना चाहिए। जबकि बिल्कुल नहीं। विवाह संस्कार में तो वो तो देवी देवता आते हैं उसमें, कि वो जब हम जो जिस कन्या और वर को हम लक्ष्मी और विष्णु जी बना रहे हैं, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਪਾਅ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਗੋਪਾਲ ਜੀ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, वो ਕੁਝ तो, ਵੀਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ये तो ਖਾਂਦੇ, ਕੁਝ ऐसा है ना, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨਹੀਂ ये ਖਾਂਦੇ। तो एक्सक्यूज है, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ये ਸ਼ਨੀ तो ਸਹੀ एक्सक्यूज ਰਹੂਗਾ, है, कुछ नहीं हो ही नहीं सकता ऐसे। है ना। दिन ਤਾਂ परमात्मा ਦੇ एक आपको ही है। नहीं नहीं, वो भी छोड़ दो, आपको भी साइंटिफिकली बता दूं, आप जो नॉन वेज खाते हैं ना, वो एक हफ्ते तक आपके इंस्टेंटाइन में रहता है, आपके आंतड़ियों में रहता है, 30 दिन तक। हाँ, तो बताओ आप, मैदा जब तो आप किसी भगवान के सामने जा रहे हैं, तो वो नॉन वेज का जो सांस है वो भगवान के सामने, तो बोले तो तू कहाँ आ गया मेरे नहीं, पास, ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਪਾਅ ਲੱਭ ਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। वो कुछ नहीं होता उपाय, वो ਇਸ਼ਨਾਨ तो ਨਹਾ वो, ਧੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ जिस दिन वो खांदे ऐसी है। ऐसी बातें तो मेरे को हजारों पता है जी, आपको नहीं पता। लोग तो ऐसे करते हैं भी आज मंगलवार है तो रात को 12 बजे तक है, उसके बाद तो मंगल खत्म हो गया। खत्म है। ये सब पता है मुझे, सारी हरकतें जो हमारे लोग करते हैं, तो लेकिन इससे किसी का भला होने वाला नहीं है। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਬਣਾਤਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਟ ਬਚ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਆਪਾਂ। नहीं नहीं हो नहीं सकता ਸਾਡੇ है। ਸ਼ਾਸਤਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, इन चीजों के रिएक्शन मुझे पता है ਲੋਕਾਂ कि ਨੂੰ कैसे कैसे, और मैं बताता हूँ, ये तुम ये नॉन वेज खाते हो ना, देखो इतना तुम्हारे को यहाँ नुकसान है, तुम्हें इतना फायदा होना था, तुम्हें इतना शरीर में प्रॉब्लम रहा होती है, तो वो तो एक्सक्यूज है। एक्सक्यूज तो हमारे बहुत ढूंढते हैं। अब तो लोग बोल रहे हैं एगिटेरियन, अरे एगिटेरियन एग कौन से, कोई जमीन से निकल रहे हैं या कोई ऊपर से टपक रहे हैं, वो तो मुर्गी के पेट से ही आता है ना। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਦਿਖਾਓ, ਲੋਕੀ ਸਵਾਲ हाँ ਕਰਦੇ हैं। हाँ, लिखा बोले कुछ नहीं लिखा, ये तो वही, आप तो अपने गुरुओं को आप तंग कर रहे हो। लोग बोलते हैं मेरे सामने, किस गुरु ने बोला जी नॉन वेज, किसी ने नहीं बोला। ਲੋਕਾਂ मतलब ਨੇ इस ढंग से बातें कर रहे हैं, जो कि ये एक्सक्यूज है। people have made the choices today। हर लोਕਾਂ ने व्यक्ति क्या choice, चाहता है कि मेरे मन के मुताबिक बात करे, मैं यही बात पे आने वाला ठीक था है। कि तो ਲੋਕਾਂ ਨੇ वो ਚੋਇਸ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ ਆਪਾਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਨਾ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਕਰਨ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਗਲਤ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋਟ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥੋਟਸ ਵਿਲ ਕਮ ਟੂ ਯੂ, ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਚੋਇਸ ਵੈਦਰ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ entertain them or not। ਔਰ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੈ ਕਿ नहीं ਆਪਾਂ ਉਹ नहीं, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ विचार नहीं ऐसे नहीं आएंगे। जाना। एक छोटा सा सिद्धांत है, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ जैसे खाओगे अन्न वैसा होगा मन। ਮਨ। तो तुम्हारा मन कहाँ से, सड़ी हुई चीजें खा रहे, मरी हुई चीजें खा रहे तुम,
कितने दिनों के केमिकल क्या उसमें है। अब मैंने तुम्हें आपको पहले कहा कि वो किस भाव से मरा है जब काट रहे थे उसको, तो तुम्हारा मन तो टिक ही नहीं सकता। ਔਰ ਇਸੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਦੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਨੇ ਹੈ। वही, हाँ जी। ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ हाँ ਕਿਤੇ कलर ਉਹਦਾ है बिल्कुल, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ। रीजंस है। ਔਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਫੇਦ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਕੀ ਰੰਗ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਾਇਆ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ 10 ਗੁਰੂ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਚਿੱਤਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਪਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਦਮਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਕੀ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਪੁਸ਼ਾਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਿੱਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ, ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਦਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਦਾ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ। ਖੱਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਚਾਰ, ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਅਚਾਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਖੱਟਾ ਮਿੱਠਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਸੁੱਟਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣੂਗਾ, बिल्कुल है ना। तो स्पिरिचुअलिटी तो सानू कितना ना कितने ऐसा दूर है ही ना। लेके आप जाऊगा। ये देखो, हमारे संन्यास धारण करने की हजारों सालों की परंपरा है। सन्यासियों के वस्त्र भगवे होते हैं, येलो होते हैं या वाइट होते हैं, तीन ही कलर होते हैं। ठीक है, तो सारे गुरुओं ने ये कलर क्यों नहीं पहने जो काले नीले कपड़े पहन के हम घूम रहे हैं? ये बिल्कुल निषेध है ये। तो हमने जीवन में सात्विकता लानी है। सात्विक जो रंग होता है वो वाइट ही होता है, और जो ऊंचे विचारों का रंग होता है वो सैफरन होता है, येलो होता है, ऑरेंज होता है। वो आपकी बुद्धि को ऊंचे विचारों में रखेगा। इसलिए सब महात्मा इसीलिए पहन के रखते हैं कि उनका बुद्धि, उनका विचार, उनकी सात्विकता, पॉजिटिविटी हमेशा बनी रहे। तो वस्त्र का भी खान पान तो है ही है, पर वस्त्र भी है। ਸਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ? ਵਾਈ ਸ਼ੁਡ चलो ਵੀ मैं ਹੈਲਪ आपको ਅਦਰਸ? एक, मतलब हर व्यक्ति, जो भी व्यक्ति कोई काम करता है ना, वो बेनिफिट के लिए करता है। कोई भी काम आप पूजा कर रहे हैं तो बेनिफिट, बेनिफिट क्या है? मन शांत हो, भगवान के आशीर्वाद हो, भी बेनिफिट लेने के लिए कर रहे हैं। हम जो भी काम करते हैं बेनिफिट प्राप्त करने के लिए। अगर मैं इसी के हिसाब से बताऊं कि दूसरे की सेवा करना, दूसरों की सहायता करना, जो आप करोगे वो वापस आएगा। ਕਰਮਾ अगर आप किसी की सहायता करते हैं, किसी की सेवा करते हैं, किसी की सुरक्षा करते हैं, तो भगवान के द्वारा आप भी सुरक्षित रहेंगे, आपकी भी सेवा होगी, आपका भी, आपको भी शांति मिलेगी। अगर आप, हम किसी को तंग करते हैं, डराते हैं, मारते हैं, तो आपको भी वही वापस मिलेगा। जैसा बीजोगे वैसा ही बढ़ोगे, बिल्कुल। यही सच है। तो इसलिए हमेशा जीवन में दूसरों की सहायता से मतलब अपनी सहायता कर रहे हो। आप ये सोच के चलो भाई, अगर अपनी सहायता करनी है ना तो दूसरे की सहायता करो। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ है कि दसवंध जरूर ਕੱਢਣਾ है। बिल्कुल 10% हमारे पहले भी दशांश। अब हम कहीं, हमने मान लिया जाए 1.25 लाख मंत्र का जाप किया, कोई भी जाप किया, नमः शिवाय का जाप, हम उसका 10% हवन करते हैं। हर चीज का 10% लिखा है कि जाप करोगे उसका भी दशांश हवन, दशांश तर्पण, दशांश मार्जन। तो वो हम जो धन कमाते हैं उसका दशांश हमें रखना चाहिए। ਇੱਥੇ ਤਾਂ 1% ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਲੋਕ है ही नहीं ना, ਅੱਜ ਦੇ जब ਟਾਈਮ 'ਚ। जब नियत ही नहीं होगी तो फिर मिलेगा भी कुछ नहीं होगा। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ वही ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਠੀ ਪਾ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਕਾਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਮਾਨੇ ਸਿਰਫ 50 ਲੱਖ ਹੈ ਸਾਲ ਦਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਉਹ 45 ਲੱਖ ਲੈ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ,
ਤੇ वही बात ਜਦੋਂ है, ਉਹਨੇ ਖੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ 50 ਤੱਕ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ कुछ ਨਹੀਂ भी नहीं ਰਹਿਣਾ। रहना। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਸਿਰਫ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਤੇ ਕਮਾਈ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਕਿਤੇ ਨਾ किते मिलेगा। हमारे जो है ना जी 10% कैसे दिया जाता था। अब हम कन्या का विवाह करते हैं, उसके लिए जो हम स्वर्ण आभूषण देते हैं, अब तो लोग दिखावा कर रहे हैं ना, दिखावा नहीं, वो वही था। अब हमारे घर में अब तो पहले बेटियां ही नहीं पैदा करना चाहते हैं, एक दो बेटी घर में होगी तो लोग मातम मनाते, मतलब मैंने देखा है। मैंने अपने घर में परिवार में नाना जी को देखा भी 6-7 कन्याओं का विवाह किया और बाद में तुलसी विवाह करवाया। तुलसी जी को कन्या की तरह घर में पाला, फिर विष्णु भगवान को उनको भी ऐसा ही दहेज और दान दिया जैसे अपनी बेटियों को दिया। तो पहले धन की व्यक्ति सुरक्षा करता था, अब तो लोगों ने अपने धन को पिज्जा बर्गर इन चक्करों में खराब करते जा रहे हैं। घर में रोटी नहीं बनानी, बाहर अपने धन को खराब करते जा रहे हैं, आउटिंग आउटिंग आउटिंग। तो पहले धन को सुरक्षित किया जाता था और धन का 10% वो इन चीज़ों में दिया जाता था। अब हमारे जो विवाह संस्कार में ये कपड़े वगैरह दान दिए जाते, वो उसी लिए दिए जाते थे भाई, जो हमारे घर में अतिथि आए हैं वो देव स्वरूप है, ये शो नहीं था वो। तो अभी मैं अमेरिका में रहता हूँ, मेरे साथ एक पंडित जी है, वो गुजरात के, उन्होंने मुझे एक बात सुनाई। कहते मैं किसी ऑफिस में काम करता था, तो जिस दिन कहते पे का चेक मिलना, तो कहते एक हमारे साथ ही एक क्रिश्चियन लेडी थी, उसने वो 10% उसका जो क्या नाम कहते हैं लिख के दे देना चेक हर बार। कहते मैं उससे पूछूं भाई ये तू ऐसे क्यों करती है? कहते जीवन का कोई पता नहीं है, आज जो मिल गया वो मैंने जो दे दिया वो दे दिया, जो रह गया वो रह गया। अगर हम ये सोचते रहे भी हम देंगे, वो कभी नहीं होगा। तो इसलिए औरों से भी शिक्षा, देखो उन्होंने मुझे बताया तो मुझे वो बात कितनी अच्छी लगी। कहते उसने जैसे ही तनख्वाह मिलेगी उसी दिन टेबल पे 10% उसने चेक बना के रख दिया कि मैंने वो देना है अपने धर्म स्थान। ਆਪਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਖਰਚ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ ਗੋਪਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਅੱਜ ਕੱਲ 10% ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆਸਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੈਰਿਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 2019 ਤੋਂ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ 15-20 ਜਾਣੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ 10 ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2019 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਵਾਪਿਸ ਆਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਡਿਸਟਰਬਡ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਭੇਜ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-15 ਜਾਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ 10 ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ 50 ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ 3 ਹੈ। वही पीछे हट जाते हैं लोग। ਔਰ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਆਪਣੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਨੇ ਤਾਂ ਰਿਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੱਟ ਕਰਾ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤੇ ਕਰਵਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਦਵਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਦਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਈ ਕਲੇਸ਼ ਪਾਪ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦਸਵੰਧ ਤੇ ਆਈਏ, 10 ਲੱਖ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਖ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 10 ਲੱਖ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ।
हाँ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 1000 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਔਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੋਪਾਲ ਜੀ, हम्म, ਜਿਹੜੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਟ ਅਗਰ ਹਰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 1% ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਨੇਕ ਕੰਮਾਂ ਚ ਲਾਣਾ हाँ ਸ਼ੁਰੂ जी, ਕਰ हाँ ਦੇ, जी, हाँ जी। ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਜਾएगी, ये संसार बहुत बदल जाएगा। ऐसा है, इस तरह का जो विषय है, मैं अपने जब भी मैं कहीं जाता हूँ लोगों को समझाता हूँ, मंदिर में मैं बहुत बार बोलता हूँ कि चैरिटी पहले तो आप अपने घर के आसपास देखो, हमारे आसपास कौन ऐसा व्यक्ति है जो नीडी है, जिसको हमने पढ़ाना है या कुछ और करना है, पहले तो यहाँ से शुरू करो। तो देखो, फिर उसके बाद आप आगे बढ़ो। गौशालाएं हैं, गौशाला में गोधन है, अब वो कहाँ से वहाँ कुछ आएगा। गाय की सेवा करने से जो है वो हमारे बहुत से, मान लीजिए हम ग्रह भी बोले, ग्रह कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान ने गो पालन किया, गायों को पाला भाई, उनके जैसे वो उनको स्नेह करते थे, प्यार करते थे, तो हमें उस चीज़ को करना चाहिए। बहुत से गांव में आसपास नीडी लोग हैं, पढ़ नहीं सकते, कोई अपंग है, तो उनके लिए मन में एक धारणा तो पैदा करो। अब जैसे आप मान लीजिए बोल रहे हैं, आप पॉडकास्ट पे ही बोल रहे हैं भाई हम इतने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, भाई कोई किसी तरफ से तो कोई काम शुरू करे और किसी के कान में जाए, किसी को समझ आए। क्योंकि आज वैसे तो ये है कि जब कोई दान देता है तो उसको पहले ही शक होता है, पता नहीं ये खुद ही कहा जाएगा बंदा कि ये तो, जहाँ शक हो गया वो दान बेकार है। हमारा काम ऐसे है गोपाल जी कि हमारी पूरी ट्रांसपेरेंसी रहती है। जहाँ से आ रहा है पैसा वो भी दिखता है, कहाँ पे जा रहा है वो डायरेक्ट जाता है। हाँ कोई जी। हमारा, और हमारे भगवान की वैसी कृपा है, बाहर रहते हैं, कमा हमें ज़रूरत ही नहीं है। हम तो चाहते हैं कि नहीं, पर लोग मैं आके मदद करें। सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ भाई, मदद भी करो तो पहले शक मत करो। बड़ी, हाँ, बड़ी पहली ज़रूरत है। बात ये है, तब उसका धन देने का, उस दान का फायदा है, नहीं तो उस दान का फायदा नहीं है। गोपाल जी, आप विश्वास नहीं करना, $1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਲੈ हाँ ਸਕਦੇ जी, ਹਾਂ हाँ जी, हाँ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ $100 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ नहीं कर ਸਕਦੇ। सकते ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ना। ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਹੈ। हाँ जी, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਕਢਵਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हाँ वो तो है, वो तो ਔਰ दिखती है। ਬਟ ਇਹ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ है कि ये चीज़ां बात सच ऐसी है। है ना, चलो आप तो स्पिरिचुअलिटी, हम तो हमारे पास लोग आते हैं जब जब वो जब बिल्कुल हाथ खड़े हो जाते हैं, तो हम तो खुद देखते हैं ना भाई, एक करोड़पति था अब एक कखपति क्यों बन गया। तो बात वही है, जब आपने किसी की सेवा बंद कर दी, दान बंद कर दिया, किसी की रिस्पेक्ट करनी बंद कर दी, तो एफडी गलत होगी फिर। ये तो एफडीज है। अगर आपको 1 मिलियन का, जितने मिलियन का घर मिला, ये पूर्व जन्म का है, और पूर्व जन्म का ऐसा नहीं है कि तुम्हारी अपनी ये सब अपनी वजह से, ये इसमें माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी, नाना नानी, परनाना प्रद प्रनाना, इनका आशीर्वाद है। हमारे लोगों को यही नहीं पता कि हम किसके आशीर्वाद से सब कुछ प्राप्त कर रहे हैं। गोपाल तो जी, ये अपने इंजीनियरिंग और अपनी नॉलेज को भी ठीक है, वो भी तभी मिली जब उन्होंने, हमारे जो पूर्वज थे वो निस्वार्थ सेवा करते थे। 1 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਘਰ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। 1 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਘਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਰਾਊਂਡ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ 25 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਅਰਾਊਂਡ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬੈਂਕ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਾਂ ਕਿ $50 ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੱਢ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ, ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਕੱਢ ਦਿਓ, ਮੈਂ 5 ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ 5 ਕੱਢ ਦਿਓ, ਮੂਰਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਹੀ, ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਚਹਿਰੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਕਚਹਿਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਘੱਟ ਲੱਗਣਗੇ। ਜੇ बिल्कुल। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ, हाँ, ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ वही ਇਹ है वो। ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਫਿੱਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵਕਤ ਦੂਰ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਐਫਡੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਰਮ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ हाँ सब। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਭੁਗਤ ਕੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਖੜਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਪੋਇਟਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕੱਢਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਢਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕਈ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। हाँ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ ਉਸ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਰਾਮਾਇਣ ਮਹਾਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਫਕੀਰ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਬੁੱਧ ਜੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਇਹ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦੇਖਦਾ, ਕਮਾਂਡ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੇ 2023 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਦੇਤਾ ਕਿ ਬਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਸੀਗਾ ਕੰਮ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਸਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੱਚ ਦਾ ਟਰੂਥ ਜੋ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮਲੈਸ, ਇਮੋਰਟਲ, ਬਿਯੋਂਡ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਅਸੀਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਬੁਲਾ ਦੇਈਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੋੜਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਹੀ ਘਮੰਡ, ਹੰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਧਰਮਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਾਹ ਹਜੇ ਬੰਦ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। देखो बात यह है कि शब्द ही ब्रह्म है, जो भी कोई शब्द बोलता है वो ब्रह्म का ही स्वरूप है। बात यह है कि आ, कुछ लोग मान लिया जाए इन बातों पे रिजिड है, वो देखो उनका अपना व्यक्तित्व है, ठीक है ना। तो धर्म तो कभी नहीं बोलता कि आप किसी की निंदा करो, किसी भी धर्म की, किसी के शब्द की निंदा करो। तो जब आप किसी शब्द की या किसी के धर्म की निंदा करेंगे तो वही आप पाप के भागी बनेंगे। तो हमें एक रिस्पेक्ट और करना या वो शब्द बोलना, उसमें कोई बुराई नहीं है, बोलना चाहिए सबको और अच्छे ढंग से बोलना चाहिए। ठीक है, कई बार क्या होता है, अब हमारे भी कई लोग ऐसे, जैसे मान लीजिए हम श्री राम, जय श्री राम बोलते हैं, कुछ लोग श्री कृष्ण बोलते हैं, अब वो जय श्री कृष्ण के अलावा कुछ बोलते ही नहीं है, वो कुछ बात चढ़ जाती है दिमाग में ना, या मुंह में या आसपास में,
तो अगर वो जय श्री कृष्ण बोल रहे तो कोई बात नहीं है, वो बोलते रहे। तो एक तो वही बात है कि अगर कोई ऐसा शब्द जो आपके शब्द के अनुसार नहीं बोल रहा है, उसके ऊपर भी हमें कोई आपत्ति नहीं करनी चाहिए। भाई ठीक है, उनका कई बार वो सांस सांस में, बात बात में वही चढ़ता है, ठीक है ना, तो वो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। लेकिन हाँ, कोई जो एक ठीक शब्द बोलना है उस शब्द को तो बोलना चाहिए। और तो जो सत्य है वो तो भगवान ही है ना, ਸ਼੍ਰੀ सबसे बड़ा सत्य। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੋ ਵਾਈਫ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਾਂ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੀ, ਹੇਟ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਜੱਗ 'ਚ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਵੰਡਣਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਟੈਂਪਲ ਇਸਕੋਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੈਮਿਲਟਨ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਹਿ ਦਈਦਾ ਅੱਗੋਂ। ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਲੇਡੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਣੀ ਆਪ ਹੀ, ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਿੱਕਾ ਲਾਇਆ, ਤਿਲਕ ਲਾਇਆ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਸੋ ਇੱਕੋ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ, ਧਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, नहीं है ना, वो बात जितना पता कोई भी क्या जुड़े है। ठीक है। अब जैसे आप बोल रहे हैं ना, हमारी भारतीय संस्कृति में आपको शायद पता होगा या नहीं होगा, पहले जो है वो जितने भी सिख संत महात्मा हुए, वो पहले अपना क्या नाम कहते हैं, गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करते थे, नित्य नियम करना। हरिद्वार में ना, आधा हरिद्वार सिखों का है जो बाद में विष्णु की पूजा करते हैं। तो गुरुद्वारा एक गुरु का स्थान है, गुरु की रिस्पेक्ट है। मंदिर जो है वो भगवान का स्थान है, तो गुरु हमेशा भगवान के पास जाने की एक विधि बताते हैं। तो मंदिर में जाना या गुरुद्वारे में जाना, अगर हम इस भावना को ले, भाई गुरु ने तो बोला ही वही है ना, राम जी है, कृष्ण जी है, गोविंद जी है, हरि जी है, तो जब वो शब्द उसमें आए हैं तो वो ठीक है। बहुत सारे लोग, हमारे भी कई लोग पूजा नहीं करते, किसी अलग ढंग से कोई काम करते हैं, कोई पाठ करता है, कोई पूजा करता है, कोई मंत्र जाप करता है, कोई दान करता है, अलग अलग विधियां जीवन में अपनाते हैं हमारे सनातन धर्म में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अन्य चीज़ों की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, वो एक नियम सा बन जाता है उनका, भाई हमने बस यही शब्द बोलने हैं। और जाना तो आप किसी धर्म स्थान पे जाओगे तो उसकी रिस्पेक्ट से वहाँ से कुछ मिलेगा ही आपको, वहाँ एक एनर्जी होती है पॉजिटिव। आप गुरुद्वारे में जो पाठ होता है वो एक शब्द है, शब्द गूंजता है, उस शब्द के अंदर आप जाते हैं तो वो शरीर के अंदर कहीं ना कहीं वो पवित्रता, कान के द्वारा सारे शरीर में शब्द जाते हैं, सारा शरीर पवित्र या अपवित्र शब्द के द्वारा होता है। आपने अपशब्द कहे, किसी को गाली दी, तो सारे शरीर में झंझनाहट होगी ना, सारे शरीर में। तो ऐसे आपने कोई, आप श्लोक सुन रहे हैं, कोई मंत्र सुन रहे हैं, कोई शब्द सुन रहे हैं, तो शरीर के अंदर एक शांति का भाव, शब्द ही ब्रह्म है। जरूरी है, शब्द ही ब्रह्म है, शब्द ही परमात्मा है, शब्द ही परमात्मा ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, शब्द ही रस्ता है। लेकिन पर कहते कैसे, आप तो उपदेश शब्द, जिन लोगों ने ये ग्रंथ बनाए हैं उन्होंने कोई मजाक में नहीं बनाए, उन्होंने, उनका एक एक शब्द अनुभव का निचोड़ है। तो शब्द ब्रह्म कहते कैसा, जो ऐसे संत महात्मा है, जो अभी मैंने आपको सबसे पहले ईश्वर के बारे में कहा था, बहुत व्यक्ति भी ऐसे होते हैं जो कर्म में लिप्त नहीं होते, क्लेश में लिप्त नहीं होते, ईश्वर स्वरूप बन जाते हो, ईश्वर नहीं है पर उनका, हमारे कृपा। हमारे शरीर के अंदर सेल है ना आत्मा में, अब वो सेल जिसका जितना क्लियर होगा उतनी उसको क्लियरिटी होगी दुनिया के बारे में, और जितना हमारा वो सेल के ऊपर धूल मिट्टी बैठेगी, वो सब वही है, खान पान आहार व्यवहार से हम उस आत्मा को पवित्र करने का सुबह से शाम तक प्रयत्न करते हैं। मेडिटेशन ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ है, ਕੀ ਹੈ ਲਾਈਫ 'ਚ, बहुत ज़्यादा है उसमें। ऐसा है ये भी, ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਧਿਆਨ 'ਚ ਬੈਠਣਾ।
देखो यो योग जो दर्शन है उसका एक पॉइंट है ये, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, ये छठा अंग है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान, ध्यान छठा अंग है, धारणा और समाधि, फिर समाधि भी पहुंचते हैं। पर पहले के 5 अंग भी तो करने पड़ते हैं ना, तो 5 अंग करेंगे तो ध्यान ठीक लगेगा। तो उसके लिए वही खान पान आहार व्यवहार ਜਦੋਂ एक्शन, अपना पॉजिटिव एक्शन, तब आप ध्यान ठीक लगेगा। ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗੂਗਾ ਉਹ ਤਦ ਹੀ ਲੱਗੂਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਸਤਾ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਪੌਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਯਕਦਮ ਹੀ ਉਹ ਰਸਤਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। नहीं ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਧਿਆਨ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਦਰੋਂ, ਹੈ ਨਾ। मन को ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ, ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਰੀ ਮਨ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਸਤਰ ਸੋਨੇ ਪਾ ਲਈਏ ਉਹਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਨਾ। मन को बस वही ठीक करना, वही वहीं से पहले सब आहार शुद्धि, सबसे पहले का आहार शुद्धि होनी चाहिए। वहां से फिर आपके हमारे ब्लड को प्योर करने के तरीके हैं। जब आप नॉन वेज खाते हैं तो उनका ब्लड आपके ब्लड में चला जाता है और आप इम्प्योर हो जाते हैं। ड्रिंक आपके ब्लड को विद इन नो टाइम हिलाती है, विद इन नो टाइम आपके रक्त को खराब करती है। तो इसलिए हमारे शास्त्रों में जो कहा भाई ये चीज़ें नहीं खानी है, क्यों नहीं पीनी है, हमने अपने रक्त को शुद्ध करना है। जितनी दुनिया में बीमारियां हैं वो सब ब्लड के कारण है। जब हमारा ब्लड इम्प्योर है तो कोई भी बीमारी खड़ी रहेगी, नहीं तो कोई बीमारी नहीं होगी। ਹੁਣ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ ਦੇ ਸਾਬੁਨ ਲਿਆ ਧੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਆ ਉਹ ਗੰਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਧੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਾਬਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ ਦੇ ਸਾਬੁਨ ਲਿਆ ਧੋਏ, ਪਰੀਆ ਮਤ ਪਾਪਾ ਕੈ ਸੰਗ ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਮ ਆ ਕੇ ਰੰਗ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਜਾਪ ਦੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ। बिल्कुल ठीक ਬਾਹਰੋਂ है। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਉਹਦਾ हमारे ਅੰਦਰਲੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। हमारे शास्त्र में शरीर को ठीक करने की 2 विधियां हैं, शरीर के बाहर और शरीर के अंदर। अंदर तो ये मान लिया जाए हम वस्त्र पहनते हैं, स्नान करते हैं, अब लोग नहाते नहीं आजकल। सबसे बड़ी परेशानी मैं जानता हूँ, ये मैं क्या शब्द बोल रहा हूँ, मुझे पता है, मैं दुनिया में घूमा, हम बोलते हैं क्या किसी के घर में जाए लोग नहाते तक नहीं। तो पहले बाहर का शरीर अगर ठीक करना है तो सुबह उठ के नहाना है। तो अंदर का जो जो इंटरनली हमने प्योर होना है वो वही, पहले प्योर वेज हो जाओ फिर आप पाठ करो। तो मनना त्रायते मंत्र, मनन करने से जो आपको प्रोटेक्ट करता है वो मंत्र है। पर फिर वही उसके साथ आपको बाहर से भी शुद्ध होना है और अंदर से भी शुद्ध होना है, तो ही आपका मन ठीक होगा। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਗੋਪਾਲ ਜੀ, ਹਿੰਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ज़्यादा नेक्स्ट लेवल है। कोई बात नहीं। इस जीवन का परम उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द प्राइम मीनिंग ऑफ लाइफ? सो ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹੀ ਹੈ। वही है, मैं आपको अब समझाता हूँ। ये जो निचोड़ है, हमारे जब भारतीय संस्कृति में जब विवाह होता है तो उस समय ये समझाया जाता है बच्चों को, क्योंकि विवाह संस्कार के पश्चात ही हमने अपने जीवन के टारगेट अचीव करने हैं। पहले भी पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पहले ना पता हो, पर वहाँ से स्टार्टिंग होती है। जो मैंने आपको जहाँ से बोलना शुरू किया था, हमें 4 काम करने हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो असली जीवन का लक्ष्य है मुक्ति प्राप्त करना। तो जो व्यक्ति धर्म के अनुसार धन को कमाता है
जो धन को धर्म के अनुसार लगाता है, जिसकी इच्छाएं धर्म के अनुकूल होती है, वह मुक्ति को प्राप्त होता है। साइंटिफिक रीजन है, सिस्टोमेटिकली समझाया है। तो भाई जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं बता रहा था ना आपको, भाई क्या जीवन का लक्ष्य है, बड़ी बड़ी गाड़ियां, अच्छी अच्छी गाड़ियां लेना, ऐसे ऐसे बड़े वो बड़े घर दिखावा बना, है, घर मोह बनाना। माया का जंजाल वो है। कोई बात नहीं, आपके पास अगर सामर्थ्य है तो ठीक है, पर अपने जीवन का जो लक्ष्य है वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में रखो। तो फर्स्ट प्रेफरेंस लाइफ में धर्म है, सेकेंडरी इशू है धन, थर्ड है कामनाएं। पर वो कामनाएं, इच्छाएं भी धर्म के अनुसार हो, वही व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त होता है। तो हमारे जब 7 परिक्रमाएं होती है, जिससे आप फेरे बोलते हैं, हमारे 7 फेरे होते हैं, 7 परिक्रमाएं होती है, तो 7वीं परिक्रमा में पुरुष आगे होता है। तो उस पुरुष को बताया जाता है कि तेने हमेशा जीवन में ध्यान रखना है कि मैंने भगवान की प्राप्ति करनी है। तो इसलिए उसको 7वें फेरे में आगे रखा जाता है। तो वहां से ये जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित होता है, जो हमारे लोगों को पता नहीं है। तो जो आपने क्वेश्चन पूछा है वो बहुत आवश्यक है, ये अति आवश्यक है जीवन का, क्योंकि वही बात है। अभी कोई मेरे पास एक आए, कोई वकील थे, उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि पंडित जी आप ये बताओ कि अगर 40 साल, 50 साल, 60 साल में भी आदमी सुसाइड करता है, तो मैं आज ही सुसाइड क्यों ना करूं, मैं क्यों रहूं 60 साल तक। तो मैंने कहा आपको जीवन का लक्ष्य पता नहीं है ना। यह देह आपको भगवान ने अच्छी दी, आप लंगड़े लूले नहीं हो। अगर आपके शरीर में विकार है, तो कुछ हमने कोई ऐसे विकार किए हैं जो हमारे शरीर में विकार है। और लंगड़े लूले नहीं है, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਹੈ, ਇਸ मैं ਜਨਮ वही ਦੇ, कह रहा हूँ, हाँ, ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ, पूर्व ਪਿਛਲੇ जन्म के, जन्म ਦੇ ਵੀ। पूर्व जन्म के। इस जन्म ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ नहीं है। ਹੁਣ इस ਜਿਹੜਾ, जन्म में तो जो आप अभी कर रहे हैं, कभी तो किसी चीज का इफेक्ट विद इन नो टाइम मिल जाता है। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਲਾਈਫ, ਹਨਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ हो देखो गई, अंगहीन हो गए, ये वही कहा, ये और एक कर्मा ਦਾ ही कोई ਲੈਣਾ पूर्व देना है, पूर्व जन्म का ही है। पूर्व आ, जन्म ਦਾ, हाँ, अभी इस आपने जन्म ਦਾ कोई ਲੈਣਾ देना नहीं है। आपने देखा होगा, अभी भी बहुत सारे लोग किसी का अंग काट देते हैं, किसी का। तो अगर आपने किसी का अंग भंग किया है तो आपका भी होगा। तो वो चाहे अभी होगा, वो चाहे बाद में होगा, वो तो वो फल देना ईश्वर के हाथ। ਕਦੋਂ देना है, हाँ, कब देना है। और ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। बिल्कुल। ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ हम ਹੁੰਦੀ ਹੈ, पर कभी ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ कुछ ਹੋਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। कभी भी किसी चीज से खिलवाड़ ना करें हम। ਦੁਖੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, क्रोध। ਇਨਸਾਨ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਣਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ, हाँ भाई। ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। हम्म, ਔਰ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ, ਜਾਂ ਗੀਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਭਗਵਦ बिल्कुल। ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੋ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। हर ਜਿਹੜਾ रोज। ਵੀ ਰਸਤਾ ਫੜਨਾ ਹੈ, हाँ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਸਤਾ ਫੜਨਾ, ਰਸਤਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਹੀ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਉਹ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਬੰਦੇ ਹੈ, हाँ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ, कृपा है। ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ बिल्कुल। ਭਗਤੀ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੈ। हाँ, जाना तो ਜਿੱਦਾਂ भगवान का ही ਇੱਕ है। ਟਰੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ हम्म, ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। वो जो शब्द ਉਦੇश्य आपके लिखा है ना, एक ओमकार, तो हमारे लिखा है ओमकारम बिंदु सेक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः। तो ओमकार भगवान शिव, तो कामदम मोक्षदम चैव, जो कामनाएं हैं, अच्छी कामनाएं, उनको भी पूरे करते हैं और मोक्ष भी देते हैं, वही है ओमकार। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਸਤਾ ਫੜਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜਨਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ बिल्कुल। ਫੜਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ पूरा। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ सबसे। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ हाँ। ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ,
ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਫਿੱਟ ਹੋਣਾ ਮੈਂ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੂਜ਼, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਜਾਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਪੇੜ ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰਮ ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ नहीं निकल सकते। हर रोज जो है हमारे पुरी के शंकराचार्य जी वो कई बार बोलते हैं, अरे 24 घंटों में 24 मिनट तो निकाल लो भगवान के लिए, उसी से तुम्हारा भला हो जाएगा। ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, बिल्कुल। ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਕੁਛ ਮੰਗਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ। बिल्कुल। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ, ਸਕੂਨ। तीनों चीजें निष्काम होनी चाहिए। ज्ञान भी आपका निष्काम होना चाहिए, कर्म भी निष्काम होना चाहिए, और उपासना भी निष्काम होनी चाहिए। तो ये निष्काम कर्म योग जो है गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने बताया, उसका एक अलग चैप्टर है निष्काम कर्म योग। ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਭਾਰਤ ਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣਦੇ ਕਿ ਕਰਮ करे चल फल की चिंता ना कर। कर्मण्येव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। फल हम अभी कई बार हमारे पास भी लोग इतने सालों से जुड़े थे, वो पंडित जी आप उपाय और बता रहे से कुछ ठीक भी होगा, भाई ठीक होने के लिए तो बता रहे, और काहे के लिए बता रहे आपको, और आपा दे पूजा, तो वो पहले ही दिमाग में भाई फल की इच्छा पहले ही है। पूजा पाठ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਫਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਾਸਤੇ। ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਚੜਾਵਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੜਾਣੇ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੜਾਵੇ ਚੜਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੜਾਵੇ ਚੜਦੇ ਆ। ਕਈ ਆਂਦੇ ਆ ਚੜਾਵਾ ਚਾੜਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਚਾੜ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇ। ਕਈ ਆਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੁਖਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। और मंदिरां दे विच भी फिर वो सुखना भूल जाता है, सुखना भूल जाते हैं। मेरे पास बड़े लोग आते हैं, तो जैसे मान लीजिए किसी ने कोई मन्नत मांगी और दी नहीं, अब उनके स्थिति खराब है, तो कुछ ईश्वर कृपा से कोई ऐसी इंट्यूशन में बोलो तुमने ये माना है, हाँ जी, तो भाई दे दो। फिर वो बोलते हैं पंडित जी अब तो जब हमने माना था तब हमारे पास बहुत कुछ था, हमारे पास कुछ नहीं है। मैंने कहा जब तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो तुम कर्जा लेके भी अपने लिए सब कुछ करते हो ना, तो ये अपनी मन्नत कर्जा लेके दो, भगवान को भी पता चलेगा भी इसने मन्नत पूरी की कर्जा लेके। साडे माता जी है गोपाल जी, मेरे माता जी, एंड चलो उन्होंने पूजा करते हैं सवेरे उठ के आप, बट वो अंधविश्वासी नहीं है। किसी दे कहन ते उन्होंने भी कोई सुखना मंगी होनी है, जो मैनू ज्ञान नहीं सीगा। जब उन्होंने मैनू कहा मैं सुखना मंगी हुई है, मैं उन्होंने कहा माता जी मैं तुसीं जिन्ने दी भी सुखना मंगी हुई है ना, मेरे को डबल ले लो, उसी जगह ते जाके वहीं पे होगा, गरीबां दा भला कर दो ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਖਨਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੂਰੀ है। चलो खैर ये तो आपने जो बात बोली एक तरीका है समझने का, वो बात ठीक है। हमारे पास तो बड़े ऐसे उदाहरण हैं कि जो जहाँ लोगों ने माना और नहीं पूरा कर पाए, बड़ी परेशानियां खड़ी हुई, तो वो वहाँ क्योंकि जिनके सामने हमने बोला है वो तो उन्हीं के सामने करना पड़ेगा ना। भाई बाहर आप एक्स्ट्रा करो, उसमें कोई बुराई नहीं है, वो एक्स्ट्रा है, लेकिन वो हमारी कमिटमेंट उनके साथ है, तो कमिटमेंट तो किसी के साथ एक पैसे की भी गलत है, एक पैसे की कमिटमेंट के वो एक पैसा भी देना पड़ेगा, उसके बाद आप 10 नहीं, उसके बाद में वही हम शक की, मैंने अभी बोला था ना कि मान लीजिए आप किसी को बोले हो जी हम ये संस्था बनाई हमने दान देने, तो पहले तो वो यही सोचेगा ना ये पता नहीं ठीक जगह जा भी रहा कि नहीं, ये वही बात आ गई जो मैंने आपको बोला था। तो वो उस चीज वो कौन क्या करता है वो जाने, हमने तो जिस स्थान पे जो बोला है वो हमें करना पड़ेगा, उस स्थान पे वो लोग क्या करते हैं तो सोच समझ के कमिटमेंट करिए। हाँ बिल्कुल, हाँ फिर वो कमिटमेंट को इधर उधर नहीं करना, क्योंकि इसके मेरे पास बड़े उदाहरण हैं। अब मैं ये एक मेरे बड़े क्लोज है सरदार जी, बड़ा अच्छा काम, मतलब ऐसा उनका मेरे साथ स्नेह, भाई रोज फोन करना ही है, अगर मैंने कोई उपाय बोला तो करना है,
तो एक बार उन्होंने कोई बोला भी मैंने इतने वाहन जो है वो अ, उसके लिए मैं लोन ले रहा हूँ, मेरा वो वहाँ काम नहीं हो रहा। मैंने कहा हो जाएगा आपका काम, आप ऐसा ऐसा करना। उसने कहा पंडित जी जिस दिन ये काम होगा तो मैं 11,000 आपको दूंगा। मैंने कहा कोई, मैं तो किसी से ना कुछ मांगता, ना मैंने कभी बोला, ना मैंने उनको बोला। ऐसी भगवान की कृपा हुई कि उनका काम हो गया। तो वो बदल गए। उन्होंने कहा जी मैं आपको 11,000 दूंगा, आप वैष्णो देवी में चढ़ा के आना। बदल गए ना। वे 11 हार कभी मानने होंगे भी वैष्णो देवी को, पर मेरे को बोला भी आप चढ़ा के आना। तो कमिटमेंट गलत हो गई, वहीं लग गया पता। मैंने ये नहीं बोला भाई आपने तो मुझे कहा था। होते होते 6-8 महीने में सारे ट्रक खत्म हो गए सब। फिर उन्होंने मेरे को कहा पंडित जी ये तो ऐसा ऐसा हो गया। मैंने कहा आप मेरी एक बात सुनेंगे? बोला हाँ जी। मैंने कहा मैंने कभी कुछ मांगा? आप बोलो नहीं। मैंने कहा आपने कहा था ना कि ये 11,000 मैं आपको दूंगा, पर आपने कहा कि वैष्णो देवी में चढ़ा के आना। मैंने कहा वो कमिटमेंट वैष्णो देवी की मेरी नहीं है। आप पहले वैष्णो देवी में चढ़ा के आओ, नहीं तो आपको बहुत परेशानी खड़ी होगी। जब आपने उनका नाम ले लिया तो मैं कौन हूं कि वो 11,000 मैं लूं? तो ऐसे ये जो कमिटमेंट है जहाँ की वहीं देनी पड़ती है, इसमें इधर उधर नहीं होना पड़ता। और मेरे पास ऐसे बहुत से उदाहरण है। सोच समझ के हाँ जो बात बोलिए वही करना। वहां क्या करते हैं ये मत पूछो कि हमने वहां दिए जिसका क्या होगा। अरे क्या होगा तुमने क्या लेना, आप दो। ਜਦੋਂ ਪੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕੁਝ 15 ਪਲੱਸ ਸਾਲ ਤੋਂ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਾਲ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਚੱਲ ਗਏ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਆਗੇ ਬਣ ਗਏ, 25-26 ਗੁਰੂ ਆਗੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀਗਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ, ਉਹਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੈ ਗੁਰੂਦੇਵ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਚੜਾਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬਦਾ ਡੁੱਬਦਾ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਆਇਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 25-26 ਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਤੱਤ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮੋਹਰਾਂ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਹਰ, ਦੋ ਮੋਹਰ, ਚਾਰ ਮੋਹਰ, ਪੰਜ ਮੋਹਰ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ, ਅਸਲ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਬਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ ਸਾਧ ਜਿਹਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਲੀਨ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਉਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਚ ਲੀਨ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਠਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ, ਇਹ ਪਾਪ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਗਤ ਆਇਆ ਬਾਹਰ, ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਬੱਚਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ। ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ, ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ 5 ਮੋਹਰਾਂ ਚੜਾਤੀਆਂ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। यार देखो ਔਰ
ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਰਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ हाँ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ हाँ ਸਾਂਭਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੋਂ ਵਸਤਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਮੋਢਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੀਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਤੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਡੁੱਬਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੀ ਬਚਾਇਆ। हम्म, 500 ਮੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ हम्म, ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਭਗਤ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹੀ ਸੀਗਾ, ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। बिल्कुल ਨਹੀਂ, वही, हाँ बिल्कुल। ਸੋ ਲਿਸਟ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਸੀਗੀ, ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ परिपूर्ण ਕਰਦੇ ਹਾਂ। करते हैं उसको। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਆਖਰੀ। बस सभी प्रियजनों से प्रार्थना है कि दया धर्म का मूल है, क्रोध मूल अभिमान, तुलसी दया ना छोड़िए जब लग घट में प्राण। दयावान बनो सब लोग, पहले अपने अंदर अपने ऊपर भी दया करो। ये सब जो उल्टी चीजें सीधी चीजें खा रहे हैं, ये अपने अपने ऊपर आप दया नहीं कर रहे हैं। दूसरे जीवों की दया करने से पहले अपने ऊपर दया करो। और धर्म ठीक है, हमें जो हमने मंदिर गुरुद्वारे बनाए हैं, धर्म स्थान बनाए हैं, वहाँ जाना चाहिए, लेकिन सबसे पहले घर में अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करो। माता पिता को खूब मानो, उनकी सेवा करो, उनको उनके कॉन्फिडेंस में रहो, या अपना कॉन्फिडेंट उनको कॉन्फिडेंस दो, तो आपको कभी कोई कमी नहीं आएगी। ये छोटा सा उपाय है। हमारे ज्योतिष में कुछ बड़े बड़े उपाय बताए जाते हैं, पर छोटा सबसे पहला उपाय है कि माता और पिता की सेवा करो, रिस्पेक्ट करो। उसके बाद भाई बहनों के प्रति श्रद्धा रखो, विश्वास रखो। आजकल हमारे परिवार में, घरों में छोटी छोटी बातों को लेकर, ये प्रॉपर्टी को लेकर इतने झगड़े, इतना कुछ है, इतनी लड़ाइयाँ हैं, इतना गुस्सा है। ये सब छोड़ो, ये सब यहाँ आया यहीं रहेगा, कोई लेके नहीं आया, ना कोई लेके जाएगा। इन चीज़ों को बड़े अच्छे ढंग से सॉल्व करो, जिससे पता लगे भाई आप तो पढ़े लिखे हैं सब। हमारे जो पहले के घर परिवार में जो लोग रहते, कितने शांति से रहते थे, पर उनकी पढ़ाई इतनी नहीं थी। वो भगवान से डर के सब काम करते थे। अब सब लोग भगवान से भी नहीं डरते, और छोटी छोटी बातों के ऊपर लड़ रहे हैं, और खूब एक दूसरे ऊपर केस कर रहे हैं, और सब झूठे केस होते हैं। तो तुम इन झूठ से बचो, नहीं तो आप एक गठड़िया इकट्ठी करके फिर अगले जन्म के लिए ले जाओगे। हमारे कई जन्म होते हैं, ये सब ग्रंथों में लिखा है, सब पता है आपको, लेकिन हम उस बात के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो सब लोग सुखी रहें, संपन्न रहें, सब लोगों को शांति प्राप्त हो, मेरी भगवान से यही प्रार्थना है। जय जय श्री राम। कलयुग ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੇ ਜੋ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਸੱਚੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚਲੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੋ, ਭਲਾ ਕਰੋ, ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਹੈ ਸੋਚਣ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਚੰਗਾ ਬਣੋ, ਚੰਗੀ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣੋ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੁੱਖ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਾਰਗ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਹੀਂ। जय श्री राम जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक और सबको, अभी 9 तारीख को रक्षाबंधन है, खूब अच्छे ढंग से बनाओ जैसे हमारे मनाते थे। बहनें भाई की रक्षा करें और भाई बहनों की रक्षा करें, तो हमारे घर में खूब सुख और शांति होगी। और रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाइयाँ सबको। ਪਿਆਰ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ,
ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਿਖਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਿਖਾਈ, ਔਰ ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਸੋ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਦੇਊਗਾ।